हंसने लग जाते हैं, अपनी व्यथा सुनाने लग जाते हैं। और मेरी उत्पत्ति भी संकट मोचन हनुमान की आशीर्वाद से हुई। एक हाथ से इसके बाल पकड़ ले और एक हाथ से इसकी ये वाली यूं मोड़ दे। उस 22-23 साल की बच्चे की अगर मैं अवस्था आपको बताऊं तो वो प्रेत उसको 6 महीनों से परेशान कर रहा है। उसका खाना पीना, उसका रहना सहना सब बिगाड़ देता है, नकारात्मक। इंसान पागलों जैसा लगने लगता है। तो एक आत्मा का जो वजन है ना, वजन वो 21 या 22 ग्राम के लगभग मापा गया है। आजकल एक कामदेव वशीकरण चल रहा है, सुना है, बहुत सुना है, ये क्या है? कुछ लोग हैं जो संभोग की चाह रखते हैं, इसलिए हमारे पास आते हैं। अच्छा। भी हमें उस नारी से संभोग करना है। मेरे पास एक नवयुवक आया और उसने आकर के कहा कि मुझे ना मेरी पत्नी पे वशीकरण करना है। बोला महाराज, हमारी जब की इच्छा होती है तब हमारी पत्नी हमें मना कर देती है। नजर लगना क्या होता है और ये क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? कैसे इसको उतारते हैं? क्या है नजर बेसिकली? तेरा लड़का तो बहुत सुंदर है, हाय लग गई नजर। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक, आज का एपिसोड जो है वो बहुत डिफरेंट है। जो आज हम करने जा रहे हैं बहुत डरावना है, और जो लोग थोड़ा डरते हों नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत आत्माओं से, वो इसको अकेले ना सुने, क्योंकि आज का एपिसोड उनके लिए है जिन्हें भूत प्रेत परेशान करते हैं, आत्माएं पीछे पड़ी हैं, पिशाच परेशान कर रहे हैं। ये उनके लिए खास तौर से है, और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आजकल इसका बहुत प्रयोग होने लगा है, बहुत सारे केसेस आने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्लैक मैजिक की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। धर्मेंद्र जी, आपको पता होगा पगलामुखी, हाँ। कामाख्या, हाँ। काली माई, हाँ। और अब तो ये हाल है कि श्री हनुमान जी को भी और हाँ। श्री कृष्ण जी को भी, सबको, उनको भी ब्लैक मैजिक में शामिल कर लिया गया है। हाँ। कहा जाता है कि हनुमान तंत्र होता है, श्री कृष्ण तंत्र होता है। तो आज का ये पॉडकास्ट अगर किसी के साथ मारण, उच्चाटन, वशीकरण की समस्या है तो वैसे दर्शकों को जरूर सुननी चाहिए, बस अकेले में ना सुने आप। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आज के जो हम इस बातें अपने व्यूअर्स को इसलिए बता रहे हैं सब, क्योंकि जो हमारे आज के मेहमान हैं वो हैं तांत्रिक सोलाराम जी, जो राजस्थान में रहते हैं, और जो उनकी मतलब जन्मभूमि राजस्थान है और कर्मभूमि उनकी छत्तीसगढ़ है, दुर्ग। और वहाँ से स्पेशली वो पॉडकास्ट वाला के लिए आए हैं नोएडा चल करके, ताकि जो आपके सवाल हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में वो बता सकें। उनके पास हज़ारों ऐसे केसेस आते हैं जहां ब्लैक मैजिक होते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने नेगेटिव एनर्जी से उनका एनकाउंटर हुआ है, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, इन सब से मिले हैं, मतलब सामना हुआ है, लोगों के केस ऐसे आए हैं। तो इसलिए हम मतलब जितने नाम आपने सुने होंगे, हाँ, राक्षस, हाँ, डाकिनी, शाकिनी, हाँ, शाकिनी, हाँ, उन सब से इनका सामना हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं उसको इन्होंने फील किया है। और ऐसा कहा जाता है कि डाकिनी शाकिनी तो उनसे दूर भागती है। हाँ, दूर से निकलता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी बचती है ना, जो ट्रीटमेंट करता है उसका। तो बहुत स्वागत है आपका सोलाराम जी पॉडकास्ट वाला पर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरा पहला सवाल यही है, ब्लैक मैजिक को लेके बात कर रहा था मैं जी। क्या आपने कभी ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है किसी पर? किया है तो क्यों किया, और उसका असर क्या रहा? देखिए, ब्लैक मैजिक जो होता है वो काला जादू होता है। हाँ। इस काले जादू के अंदर सारी जो शक्तियाँ होती है वो नकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण होती है। बिल्कुल। तो ब्लैक मैजिक का प्रयोग मैंने किसी पे किया नहीं, परंतु किसी पे हुआ ब्लैक मैजिक को काट किया है मैंने अपने जीवन के अंदर। जैसे कि आज कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के अंदर प्रभाव है ना, वो काली शक्तियों का ज़्यादा है। सकारात्मक ऊर्जाएं हमें दिखती ज़रूर हैं, हमारे साथ रहती हैं,
हमें महसूस जरूर होती हैं, परंतु पूर्ण रूप से वो इतनी जल्दी अपने ऊपर सकारात्मक रूप से आती नहीं है। और काली शक्ति है वो इंसान को तुरंत फॉलो कर लेती है, उसको काबू कर लेती है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो मनुष्य है, आजकल का जो जीवन है, लोभ, अहंकार, मोह, व्यभिचार वाला है। तो जहाँ लोभ है, मोह है, अहंकार है, वहाँ काली शक्तियों का वास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो किसी जातक के ऊपर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, नाम नहीं बताइए, आप सिर्फ केस बताइए। किसी जातक के ऊपर ऐसा हो गया था, और ये पंजाब क्षेत्र की बात है, उस समय में पंजाब में था। तो किसी न किसी कारणवश वो जातक हमारे पास पहुंचे। मैं अपने गुरुदेव के साथ, वो मेरा पहला केस था। अच्छा। जब मैं अपने गुरुदेव के साथ दीक्षा में था, तो गुरुदेव के साथ मैं गया। जब हम उस जातक के घर में एंटर हुए, तो एंटर होते के साथ ही हमें वहाँ पर एक 22 या 23 साल की बच्ची होगी वो, ये लगभग 13-14 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। अच्छा। 22-23 की वो बच्ची रही होगी। जैसे ही गुरुदेव ने उनके घर में दस्तक दी, दस्तक देते ही उसने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उस लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। एंट्री के साथ ही मैं भी डर गया। क्यों? क्योंकि मैं दीक्षा में था उस समय। अच्छा। कि गुरु बिन घोर अंधेरा है, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, ना वस्तु का बेरा रे, और गुरु बिन घोर अंधेरा रे। तो इस संसार के अंदर चाहे काली शक्ति है, चाहे सफेद शक्ति है, चाहे कोई सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है, वो गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु के आशीष के बिना कोई इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। ये कड़वा सच है और इसको मानना सत्य है और जरूरी है। तो बर्तन इधर उधर सब हो हल हो गए, घर वाले सब परेशान, मैं भी डर गया। गुरुदेव पर शांत रहे, क्योंकि ऐसी अवस्थाओं में इंसान को धैर्य बहुत जरूरी होता है। जब बड़ी बड़ी शक्तियां नकारात्मक सामने आती है ना, तो अगर हमने अपना धैर्य खो दिया तो उसको छोड़ करके अपने ऊपर हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हवा होती है। अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखूं तो एक आत्मा का जो वजन है ना, वजन वो 21 या 22 ग्राम के लगभग मापा गया है। सत्य नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने जांचा नहीं है पर बताया गया है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक आत्मा के अंदर ना 21 ग्राम का वजन होता है, क्योंकि वो हवा होती है, वायु होती है। तो गुरुदेव ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और रोली से उस लड़की को कार लगाया और मुझे तुरंत आदेश दिया कि सुलाराम, ये नाम मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया है। अच्छा, ये नाम आपको गुरुदेव ने दिया? ये नाम मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया है, सुलाराम। तो फिर असली नाम क्या है आपका? मेरा असली नाम है सुशील भार्गव। अच्छा। मैं भृगु ऋषि के वंशजों से संबंध रखता हूँ, पर बचपन से ही मेरी चाह थी कि मुझे गुलामी नहीं करना है और मुझे अपना जीवन एक अलग दिशा में लेके जाना है। ठीक है। तो मुझे वो गुरुदेव मिले जिन्होंने मेरा उद्धार किया, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि आज मैं आपके सामने हूँ जी। फिर क्या हुआ? फिर रोली से उसको कार लगाया, जल से, मंत्रों से, जल के द्वारा, अंजलि में जल लेकर के मंत्रों द्वारा उसको बांधा गया। बांधने के उपरांत मुझे तुरंत आदेश दिया कि इस चक्र के अंदर है ना प्रवेश कर जा, और प्रवेश कर करके इसके एक हाथ से इसके बाल पकड़ ले और एक हाथ से इसकी ये वाली यूं मोड़ दे चिटली। कभी भी अगर किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाए, अपने को लग जाए, तो ये हकीकत है, चोटी से पकड़ लो, इसको दबा दो, वो आपके वश में है। वो चाहे कितना बड़ा ही शाकनी हो, वो चाहे कितना बड़ा ही पिचास हो। अच्छा। बस उस समय बजरंगबली के 12 नाम आपके हृदय के अंदर विद्यमान होने चाहिए। अच्छा, वो पावर होनी चाहिए, वो वो शक्ति। पावर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, मैंने वैसा ही किया। उसके उपरांत बहुत औपचारिकताएं हुई, बहुत सारे मंत्र हुए, कीला गया उसको। फिर उसने अपनी व्यथा बताई कि ये बच्ची किसी शादी में गई थी और शादी से ये जब घर आई है तो संध्या के समय, देखो आजकल तो
जगह जगह पर इतना ट्रैफिक हो गया, इतने संसाधन हो गए हैं, परंतु पहले चारों तरफ वीराना हुआ करता था, जंगल ज्यादा हुआ करता बिल्कुल। था। आज भी आपको दिख जाएगा हाँ, घनघोर होता है। जंगल। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, ये चौराहे पे होती है। चौराहा इनका मेन केंद्र होता है, वीराना इनका मेन केंद्र होता है। अगर गांव में कोई पुरानी हेली है ना, हवेली है या कोई पुराना घर है जो कई सालों से बंद है, नहीं खुला है, वो उसके अंदर ऑटोमेटिक आपको नहीं फील होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें वास करती हैं। अच्छा। मैं कई बार करता हूँ, पुष्कर में जाता हूँ, अजमेर के पास एक और आश्रम है वशिष्ठ जी का, वहाँ मैं जाता हूँ, तो धर्मशालाओं में भी रुकना पड़ता है। मैंने बहुत जगह इन चीज़ों को फील किया है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही ऊर्जा है, वो इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। कैच हमें करना होता है, क्योंकि एक वायु है और वायुमंडल के अंदर घूमने वाली हवा है। तो उसने अपनी व्यथा बताई कि मेरी अकाल मृत्यु हो गई। उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। कौन, क्या क्या एनर्जी थी जो जिसने उसके उसको अंदर वश में किया एक था? प्रेत था। अच्छा। एक प्रेत था उसके अंदर, और वो प्रेत ना 3 प्रकार की भाषा बोल रहा था। 3 प्रकार की भाषा मतलब? पंजाबी भी बोल रहा था, अच्छा। हिंदी भी बोल रहा था, और थोड़ी थोड़ी हरियाणी भी बोल रहा था। तो यानी भाषा मतलब कैसी, आवाज कैसी आ रही थी? जब गुरुदेव ने उसके ऊपर मंत्रों का उच्चारण किया ना, तब उसने चीखा, हंसने लग जाते हैं वो। हाँ। अपनी व्यथा सुनाने लग जाते हैं। फिर उनको शांत किया जाता है, फिर उनको शांत किया जाता है जल के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, बजरंग बाण के माध्यम से। क्योंकि कलयुग के अंदर बजरंगबली एक ऐसी शक्ति है, ऐसे देव हैं, अगर कोई बजरंगबली का साधक है तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, कोई माला, कोई अंगूठी, कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो अगर 12 नाम को अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर धारण कर लेता है ना, तो हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। किलकारियां मार रही थी वो, अजीब अजीब सी आवाजें, तू यहाँ से चला जा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनको तबाह कर दूंगा, ये वो। गुरुदेव चट से मट नहीं हुए, बोले तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तू नकारात्मक है। देते होते थे, प्रबल होते थे, वरदान पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या करते थे। बिल्कुल करते थे। रावण ने कितनी कठोर तपस्या की, जालेंद्र ने कितनी कठोर तपस्या की, और मन स्वरूप वरदान भी हासिल करते थे। परंतु चाहे कोई लाख पूजा पाठ कर ले, चाहे कोई लाख कर्म कर ले, परंतु जब तक इंसान अपनी सोच नहीं बदलता ना, तब तक उस इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। कि पार्वती तो उनकी राक्षसी रही ना, कि इतना वरदान पा करके आज के युग में शंकर भगवान के दर्शन होना पॉसिबल है? नहीं। बजरंगबली का दिखना पॉसिबल है वो अपने अंदर ही, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। परंतु उनको तो साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं, श्री हरि के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, उनसे उन्होंने वरदान मांगा, फिर भी उनकी जो राक्षसी बुद्धि थी ना, वो नहीं गई, इसीलिए उनका पतन हुआ। फिर क्या हुआ? कि अनीति से राज चला जा, झगड़े में धन माया। जो इंसान अनीति पे चलता है ना, उसका राज पाट सब चला जाता है, और उस सदा ही झगड़े में धन माया रहती है, उसके झगड़े में ही पड़ा रहता है। तो गुरुदेव ने अपने इष्ट शक्तियों द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा उस चीज़ को बांधा, और फिर एक धुनी तैयार करी, गूगल की, लोबान की। उसमें वो लाल मिर्चें आती है ना अपनी, उन लाल मिर्चों को पाउडर, उसको पाउडर बनाया, उसके अंदर लोबान डाला, नमक डाला, राई डाली, सरसों डाला, और बहुत सारी छोटी मोटी सामग्रियाँ उसके अंदर डाली, और चारों तरफ है ना उसके ना मुझे घुमाने के लिए बोल दिया कि इसके ना जब तक मैं नहीं बोलूँ ना बेटा, तब तक इसका चक्र है ना रुकना नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि अब ये प्रतिबिंब, ये कीलना हो चुकी है, और इसको यहाँ से प्रस्थान कर करके ले जाएंगे इसको। तो गुरुदेव ने उसको अपने मंत्रों के द्वारा कीला, और कील करके उस 22-23 साल की बच्चे की अगर मैं अवस्था आपको बताऊं, तो वो प्रेत उसको 6 महीनों से परेशान कर रहा था। उसका खाना पीना, उसका रहना सहना सब बिगाड़ देता है नकारात्मक ऊर्जा। इंसान पागलों जैसा लगने लगता है। और जब हम देखते हैं उस इंसान को, तो हम ये सोचते हैं कि इतने लोगों के बीच में इंसान रह रहा है और इसकी केयर नहीं हो रही है। केयर हो कहाँ? वो नकारात्मक ऊर्जा उसकी केयर होने नहीं देती। फिर क्या हुआ? तो चौराहे से वो उसके पीछे लगा था,
और उस समय वो स्थान, कारण और समय तीनों चीज मिल रही थी। ठीक है, आप नहीं नोटिस करेंगे परंतु ये हकीकत है। अगर मध्य रात्रि में 2 दोस्त या 5 दोस्त कहीं से आ रहे हैं और पॉसिबल है, हर जगह पता होता है कि चौराहे पे उतारे लगते हैं, लोग मिट्टी के बर्तन में भी रखते हैं, लोग चावल भी रख देते हैं, रोली भी रख देते हैं, मेहंदी भी रख देते हैं। वो क्यों रखते हैं? वो क्यों रखते हैं? उनका भी एक रीज़न है, क्योंकि पूजा पाठ में एक उच्चाटन शब्द आता है। ठीक है, उच्चाटन। तो उच्चाटन के अंदर तंत्र मंत्र, मोहन मारण, ये सारी क्रियाएं आती है। उच्चाटन से ही ये क्रियाएं नष्ट होती हैं और उच्चाटन से ही इनका उत्पत्ति होने का बताया गया है। ठीक है। तो वो प्रेत था, उसको गुरुदेव ने काबू किया, उसको वचनों में बांधा, उसको वचनों में बांधा और उसको 3 तलाक करवाया कि आज के बाद इन जिन मंत्रों से मैंने तुझे बांधा है, ये मंत्र तू कभी खोल नहीं पाएगा। तू मुक्ति चाहता है तो तू हरि का भजन कर। तू हरि का भजन नहीं करेगा तो तेरी मुक्ति नहीं होगी। तू हरि का भजन कर, क्योंकि वो इतना बुरा भी नहीं था। उसकी अचानक से मृत्यु हो गई थी। अचानक से मृत्यु बोलने का मतलब उसको जालसाजी से किसी ने खत्म कर दिया था। अकाल मृत्यु हम उसको कह सकते हैं। और वो जब अकाल मृत्यु किसी इंसान की होती है तो उसकी जब कोई चाह रह जाती है, उस समय हम कहते हैं ना कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछ लेनी चाहिए, कहते हैं ना। अगर वो उस समय उसकी इच्छा रह जाती है ना श्रीमान जी, वो ऐसे प्रेत बनते हैं शक्तिशाली कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। अब कुछ तांत्रिक होते हैं जो नेगेटिविटी भी करते हैं और कुछ पॉजिटिव भी करते हैं, अपना अपना मत है। फिर क्या वो उस प्रेत बाधा, जो प्रेत था, हो गए? जो प्रेत था उसको गुरुदेव ने वचनों में बांधा और वचनों में बांध के कहा कि तू वचन में बंध गया है, आज के बाद इस घर पे और इस गांव में, छोटा सा गांव था वो, लगभग उस समय की बात अगर बताऊं तो 400-500 घर मुश्किल से रहा होगा। और तरन तारन एक जिला पड़ता है। हाँ। और वहां पर एक केरो गांव पड़ता है। उस केरो गांव के अंदर शंकर भगवान का मंदिर है, वहां हम रुके थे। अच्छा। उस बच्ची का इलाज करने के लिए 2 से 3 दिन हमें लगे थे गुरुदेव के साथ। यानी कि उसको वचनों में बांध करके गुरुदेव ने शंकर भगवान के मंदिर में बहुत सारे जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्म किए। 3 दिन हम वहीं रुके थे और 3 दिन के उपरांत ना फिर हम किसी वीराने में गए थे और वहाँ वीराने में जाकर के ना उस प्रेत को गुरुदेव ने छोड़ दिया वहाँ कि यहाँ रह, हरि का भजन कर और किसी गरीब को तू मत सता। तो क्या इसके बाद ये चेक होता है कि वो प्रेत आगे परेशान किया किसी को? नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया श्रीमान जी, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये मेरा एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप उसको लेके गए, आपने वीराने में छोड़ दिया। अब वो कोई चीज तो है नहीं, कैसे ले गए उसको आप? मंत्रों मैं हवा है ना वो। तो हवा आपको दिखती है? हवा वो आपको दिखता है? उस समय मैं दीक्षा में था। नहीं, आप मतलब आपके गुरुदेव को मैंने जो देखा ना, आप उस चीज को मान नहीं पाओगे क्योंकि आप नहीं मानोगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मानने की बात नहीं है, मानेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल पूछा गया, उस सवाल का जवाब होना चाहिए। मानेंगे जो, क्यों नहीं मानेंगे? अभी गुरुदेव ने उसको बोतल में बंद किया था। हाँ, ये तो यही पूछ रहा हूँ। गुरुदेव ने उसको मंत्रों से ना बोतल में बंद किया था। जब बोतल में जब वो बंद हुई ना तो उसके अंदर मुझे ना उसकी आकृति दिखी, एक धुआं, एक ऐसा धुआं जिसके अंदर ना एक इंसान की जैसे हम बैठे हैं, आप देख रहे हो मुझे, मैं देख रहा हूँ आपको, ऐसी आकृति मुझे दिखी श्रीमान जी बोतल के अंदर। हाँ, बोतल के अंदर। उस समय मैं दीक्षा में था। ये मेरा पहला सामना था नकारात्मक ऊर्जा से, परंतु गुरुदेव के आशीर्वाद में मेरा सामना था। तो सारी चीजें मैंने देखी कि ये चीजें होती हैं। रामायण के अंदर एक चौपाई है कि तुलसी नफा क्या पिछानिए, क्या भला क्या बुरा काम, प्रेत से हनुमत मिले और हनुमत से मिले श्री राम। अच्छा। कि अर्थ, तुलसीदास जी महाराज रोज जब जंगल पानी जाते थे नदी के ऊपर, तो स्नान आदि कर करके जब आते थे तो जल के दो लोटे वो लाते थे। तो बीच में एक कीकर पड़ती थी। कीकर समझते हैं? हाँ, बबूल का पेड़ पे। हाँ, बबूल कीकर। हाँ, हमारे राजस्थान में बहुत होता है। ठीक है।
तो कीकर के पेड़ के अंदर ना ब्रह्म राक्षस का वास था, ब्रह्म राक्षस का वास था। तो तुलसीदास जी महाराज क्या करते थे कि एक लोटा ने उस कीकर में डाल देते थे, रोज का काम था उनको। रामायण भक्ति भावना वो करते ही थे, राम से मिलने की बड़ी चाह थी उनकी, इच्छा थी उनकी, तो नित्य कर्म था उनका वो लोटा उसको जल देना। तो वो जल कीकर को नहीं जा रहा, तो उस ब्रह्म राक्षस को जा रहा था। ठीक है? कई जो प्रेत होते हैं ना वो बुरे भी नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको वरदान भी दे देते हैं, जिंदगी भर आपका साथ निभाते हैं श्रीमान जी। एक दिन तुलसीदास जी के समक्ष ना वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। तो वार्तालाप हुई, बोला कि तुलसीदास जी मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूं। अच्छा, रोज एक लोटा पानी देने से जल देने हाँ। बोला तुलसीदास जी मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा है सो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूं। तुलसीदास जी की एक चाह थी, को और कछु ना चाहिए, राम मिलिए। बोले मुझे तो राम से मिलना है, श्री राम जी का दर्शन करना है। तो ब्रह्म राक्षस सोच में पड़ गया, बोले अब इसका निदान कैसे होगा, और हमने तो वचन दे दिया है। सोचा और बताया कि मैं तुम्हें डायरेक्ट राम जी से तो नहीं मिला सकता, हाँ परंतु मार्ग बता सकता हूं। भाई टीचर्स हमें क्वेश्चंस देते हैं, याद करके हमें लिखना होता है, वो तो नहीं लिखेंगे। तो बोले रास्ता क्या है, बोले यहाँ से इतने योजन पर रामायण का पाठ चलता है, ठीक, और रोज चलता है वहाँ पे, और जो आचार्य वहाँ पे पाठ करते हैं उनके आने से पहले तो हनुमान जी आते हैं, और जब वो आचार्य पाठ कर करके चले जाते हैं, यानी जनता भी चली जाती है सुनने वाली, यानी सबसे पहले तो वो आकर के बैठते हैं, ठीक है, और सबके उपरांत वो जाते हैं। तो बोले इतनी जनता में मैं हनुमान जी को कैसे पहचानूं, पॉसिबल ही है, सही बात। तो बोले ब्राह्मण के रूप में आएंगे, और उनके मुख का जब तुम तेज देखोगे ना, जब उनके मुख का तुम तेज देखोगे तो उस तेज से ना तुम्हें उनकी दिव्यता का ना अनुभव हो जाएगा, और जब तुम्हें उनकी दिव्यता का अनुभव हो जाए ना तो समझ लेना कि इतने इंसानों में जो रामायण के पाठ कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, और जो श्रोताजन सुन रहे हैं, उन सब में ना आपको ना उनकी दिव्यता अलग ही दिखेगी, उनकी मुख की कांति, उनका चेहरा अलग ही दिखेगा आपको। बस उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो मैंने आपको चौपाई बताई, इस चौपाई का अर्थ है। तो तुलसीदास जी चले गए, वैसा ही वृत्तांत हुआ जैसा ब्रह्म राक्षस ने बताया था। हनुमान जी बैठे, चरण पकड़ लिए, तुलसीदास जी पहचान गए, पहचान, ठीक है, चरण पकड़ लिए। मैं तो तभी उठूंगा जब आप अपने मूल रूप में आएंगे। भक्ति दुहेली नहीं कायर का काम, भक्ति करे सोई सहंसा है। बड़ी अनूठी कहानी है इसकी, बड़ी अनूठी चीज है। चरण पकड़ लिए, मूल रूप में आइए प्रभु, मैं जान गया हूं आप बजरंगबली को। सारा वृत्तांत कह सुनाया चरणों में पढ़ करके कि मैं ऐसे ही नहीं आपके चरण पकड़ा हूं, मुझे तो ब्रह्म राक्षस के द्वारा भेजा गया है, और आप ही हो जो मेरी मन की मनोकामना पूर्ण कर सकते हो, और आपको करनी होगी। और विधि का विधान था। वाल्मीकि जी महाराज की आत्मा ही तो तुलसीदास जी के रूप में प्रवृत्त हुई है। उन्होंने संस्कृत के अंदर रचना की थी, इन्होंने सरल भाषा में कर दी। तो हनुमान जी अपने मूल रूप में दर्शन दिए और बोले चित्रकूट पे राम और लक्ष्मण दोनों आएंगे। तो गए प्रभु हनुमान जी के साथ, पर गए वनवासी वाले भेष में। तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। फिर मन में कामना जागी कि मुझे तो नहीं पता चला कौन राम थे। अरे बोले दो वनवासी कुमार आए थे, वही तो राम और लक्ष्मण थे। बोले मुझे तो उनका वो रूप का दर्शन करना है, अयोध्या वाले राम का, राजा राम के दर्शन करने, उनके जो गद्दी पे राम जी का जो दर्शन है ना वो करना है मुझे। पुनः राम जी को आग्रह किया गया। राम जी आए अपने मूल रूप में कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सत तिलक करत रघुबीर, कि वो स्वयं मुझे तिलक करें तब जानूं कि राम आए हैं। मैं चंदन घिसूंगा, तिलक राम करें तब जानूंगा मैं। अब ब्लैक मैजिक की बात बहुत हो गई, अब थोड़ी व्हाइट मैजिक की बात करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि चर्चा हमेशा ब्लैक मैजिक की हो रही है, व्हाइट मैजिक की चर्चा कोई लोग भागते ही ब्लैक मैजिक की हो रहे हैं। क्यों?
ईर्ष्या जलन भावना आज के लाइफ में बहुत है। और जिसके अब मान लो कि आप दो मेरे मन में आपके प्रति ईर्ष्या है तो मैं कहाँ जाऊँगा? काली शक्तियों के पास। काली शक्तियाँ जल्दी प्रभाव डालती हैं। कलयुग है। व्हाइट मैजिक, व्हाइट मैजिक सकारात्मक है, कोई फर्क, बस इतना ही फर्क है। ब्लैक का मतलब काला, व्हाइट का मतलब सफेद, काले का मतलब नकारात्मक, काले का मतलब नकारात्मक, सफेद का मतलब सकारात्मक। तो व्हाइट मैजिक कोई प्रभाव नहीं डालता? क्यों नहीं डालता? व्हाइट मैजिक से आप लोगों का भला कर सकते हो और भला ही होता है, और काली शक्तियों से बुरा ही होता है। कि बुरे की प्रीत बुरी और जुए की जीत बुरी, बुरे के संग भाग भागे रे भागे, और काल की कोठड़ी में जाए तो काजल का दाग लागे रे लागे। ये सत्य कथन है जो गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने जो कह दिया वो अटल सत्य है। जो इसको जान गया, व्हाइट मैजिक अच्छा कर सकता है तो लोग ब्लैक का सहारा क्यों लेते हैं, व्हाइट का क्यों नहीं लेते हैं? मुझे अपना कुछ अच्छा करना है तो मैं व्हाइट मैजिक का सहारा लूं। 100 में से 10 इंसान होंगे ना श्रीमान जी, वो भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, ठीक है। 90 जो इंसान होंगे, यानी कि 100 में से 10 इंसान है ना, अपनी मेहनत से ना अपने मुकाम तक पहुंचने की सोचते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। और 90 इंसान क्या सोचते हैं कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी दाव पेच अपनाना पड़े, हमें तो कामयाब होना है। परंतु नकारात्मक ऊर्जाओं से इंसान कामयाब तो हो जाता है, अच्छा, कामयाब हो जाता है, परंतु अंत समय में ना उसके पास कुछ नहीं रहता है। कि भला भलाई न तजे बुरा न बुद्धि देत, काम देनु विष को चरे तब भी अमृत देत। तो मेरे नजरिए से तो ब्लैक मैजिक और सफेद का यही तथ्य है श्रीमान जी। ऐसा ही मैंने अपने गुरुदेव से जाना है और ऐसा ही मैंने देखा है। और जीवन में अगर कुछ केस वगैरह आते हैं तो उनके अंदर हमने चीजें देखी हैं। आपने कहा कि जो आत्माएं होती हैं सब बुरी नहीं होती जी, सभी नेगेटिव होती जरूर है लेकिन बुरा नहीं करती हैं जी। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या कभी आपका सामना ऐसे किसी आत्मा से या पिशाच, जो भी कहिए आप उसको नाम दीजिए, हुआ जिसको देख के लगाओ कि ये बुरा नहीं है या बुरी नहीं है, इसके साथ गलत हुआ जो ये भटक रही है इस योनि में? ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं चाहूंगा कि आप वो बताएं दर्शकों को हमारे। बिल्कुल हुआ श्रीमान जी। जी, देखो, जब हम कहीं चल के किनारे या किसी वीराने मंदिर में, ठीक है, क्योंकि जहाँ सांसारिक लोग ज़्यादा आते हैं, मोहल्ले गली शहर में, वहाँ साधनाएं नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ होता है, माला होती है, और वो भी नॉर्मल, यानी कि राम राम कर लिया, वही पूजा पाठ नॉर्मल पूजा पाठ। पर ऐसी चीज़ों से जब सामना होता है ना, या तो हम किसी का कार्य करने के लिए वीराने में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं उतारे लगाने के लिए, क्योंकि उतारे तो मैं भी लगाता हूँ श्रीमान जी, मेहंदी से भी लगाता हूँ, रोली से भी लगाता हूँ, चावल से भी लगाता हूँ। मेरे पास जो केस आते हैं उन केस के मुताबिक चौहान पे भी लगाता हूँ। परंतु मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते के अनुसार इतना जरूर सोचता हूँ कि अगर एक इंसान मेरे पास कुछ सही करवाने के लिए आया, कि मान लो कि आपके ऊपर ही है, नजर लग गई है, ठीक है, अगर उसको मैं उतार रहा हूँ तो उसके प्रति भी एक उपाय होता है। तो उपाय मैं उस जगह जाके करूंगा कि ताकि किसी और प्राणी को परेशानी ना आए, कि ये चीज इससे आप तक ना पहुंचे। मतलब आप उसको वहीं करके वहीं खत्म कर देते हो? नहीं, खत्म करने का तात्पर्य ये नहीं होता है। कि खत्म करने का तात्पर्य ये होता है कि ये जो चीजें होती है ना, अगर इनको व्यर्था सोचते हैं तो व्यर्था सोचो, और इनको सही तरीके से देखा जाए ना, तो श्रीमान जी कहते हैं ना कि सांप चल रहा है ना, अगर आप उसको उंगली करोगे या छेड़ोगे तो पॉसिबल है आपको वो डंक मारेगा। बिल्कुल मारेगा। नहीं, वो आप लेटे रहो, वो आपके ऊपर से निकल जाएगा श्रीमान जी। जब वीराने में रहते पता नहीं कितने आते हैं सांप, निकल जाते हैं हमारे पास से, कभी भय होता ही नहीं, भय बिन प्रीत नहीं है। तो ऐसे ही हम कर रहे थे, 3 जन थे हम, 2 जन हम साधना में थे और 1 जन हमारी हेल्प में था। तो हम किसी का कार्य करने के लिए गए थे, और जब हम किसी का कार्य करते हैं तो जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा, काली माता के साथ लांगूर रहता है, कलवा रहता है, ठीक है, तो हम अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं, ठीक है, हम अपना स्वयं का वो एक केंद्रित है, वो उसको निर्धारित करते हैं कि इतने ही केंद्र के अंदर हमको कार्य करना है, और सारी चीज़ें यहीं कर करके यहीं इनका तर्पण कर जाते हैं। क्योंकि देखो, अर्पण सब करते हैं पर तर्पण बहुत कम करते हैं। अर्पण का मतलब क्या है? बुलाने का। और तर्पण का मतलब क्या है?
जाने का। तो हमने साधनाओं से कुछ चीज़ों को याद किया। जब हमने याद किया, ध्यान में जब हम बैठे थे तो जोर का सन्नाटा। उस रात्रि के अंदर, जोर के उस सन्नाटे के अंदर धधकती हुई एक आवाज छम छन ऐसे आना शुरू हुई कि जैसे कोई दस्तक दे रहा है क्रिया के अंदर। और जब उस क्रिया के अंदर जब उसने दस्तक दी तो वो दस्तक उसने इस प्रकार विलाप करते हुए दी कि वो भी एक प्रेत योनि में था, परंतु उसकी भी अकाल मृत्यु हुई थी। उसकी भी अकाल मृत्यु हुई थी। जब साधना के अंदर आने के उपरांत जब मंत्रों का कीलना हुई, उच्चाटन हुआ, उच्चाटनों के उपरांत बजरंग बाण का उच्चाटन हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, बहुत सारी औपचारिकताएं की गई, तो जो मेरे सहभागी थे, हम दोनों ने उस आत्मा से ये आग्रह किया कि जो भी हो, जिस भी रूप में हो, जिस भी पीड़ा में हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में न कर्ता कर सके ना, 3 लोक 9 खंड में, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई, कर्ता कर सके न शिव करे सो होए। तो श्रीमान जी, शंकर भगवान का उपासक हूं मैं, महादेव का छोटा सा तुच्छ भक्त हूं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सारे कार्य होते हैं। मैंने अपने इष्ट को याद किया और इष्ट को याद कर करके जब उस प्रेत योनि आत्मा की जब पीड़ा सुनी तो श्रीमान जी, मेरा भी ना दिल दहल उठा कि लोग ऐसा भी इंसान के साथ करते हैं क्या। अब तो बहुत कुछ चर्चा में चल रहा है। तो उस प्रेत को ना जिंदा जला करके मारा गया था श्रीमान जी। महिला थी या पुरुष? पुरुष था। पुरुष है। और यौवन अवस्था में मार दिया उसको, और भाइयों ने ही मार दिया जमीन के लिए कि इसके हिस्से में ज्यादा चला जाएगा, हमारे हिस्से में कम आ जाएगा। बहुत सारी औपचारिकताएं होती है। ईर्ष्या जलन रखने वाला इंसान कुछ भी कर देता है। कूटनीति जो इंसान चलते हैं ना, वो इंसान अपनी स्वेच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ना किसी हद तक भी गिर जाते हैं, जो ईर्ष्या जलन भावना रखते हैं वो लोग। और बहुत सारे ऐसे केसेस आजकल तो जर्नलिस्ट लोग टुकड़े कर देते हैं, ड्रम में डाल देते हैं। जी जी। जब आपने बुलाया तो फिर क्या बोला उसने, बताया? तो उसने अपनी यातना बताई कि मैं एक भला इंसान था, जैसे मैंने अभी कहा कि भला भला ही ना तजे, कि मैं एक भला इंसान था। मुझे ना जमीन की चाह थी, मुझे किसी से भी मोह हो, किसी माया में, इस चीज़ों से कोई चाह नहीं थी। मैं तो अपना जीवन प्रभु के निमित्त और प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही जीना चाहता था, परंतु मेरे अपनों ने ही मेरे साथ गलत कर दिया और मेरी अकाल मृत्यु हो गई। ना मेरी नारायण बलि कराई, ये उसकी जबान थी कि ना उसकी नारायण बलि कराई थी, ना उसके कोई पिंड दान हुए बेचारे के, कुछ भी उसका नहीं। तर्पण से संबंधित कुछ कार्य नहीं हुआ, बस दाह संस्कार हुआ। जो 12 दिन की बैठक होती है वो बैठक वगैरह उन्होंने की होगी, पॉसिबल है, परंतु बहुत परेशान कि मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए। मेरा जो भाव है, उस प्रेत की बात है कि उसका जो भाव था और उसकी जो बातें थी, उस बातों को जब हम सुन रहे थे ना, तो सुनते हुए ना हमारे मन के अंदर भी ना उसके प्रति इतनी स्वेच्छा और इतनी भावना और इतनी श्रद्धा मेरे मन के अंदर अचानक से जाग गई कि कितना गलत हुआ है इसके साथ, कि कितना गलत हुआ है। कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा सब कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो, क्या करोगे आप? मार दोगे या छोड़ दोगे? छोड़ दोगे ना। और फिर भी मार दिया। फिर भी मार दिया, फिर भी उसको मार दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा 2 तरीके के तंत्र होते हैं, एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक। दोनों में फर्क क्या है? के सवाल का वही जवाब है कि आपने पूछा कि 2 तरह का तंत्र होता है। एक सात्विक होता है, तो सात्विक में तो सतोगुण है, तामसी में तमोगुण है, राजसी में रजोगुण है, 3 ही तो विधियां हैं।
शिवपुराण उठा कर देख लो, रामायण उठा कर देख लो, दुर्गा सप्तशती उठा कर देख लो। दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला स्तोत्र है, श्री सुकतम स्तोत्र है। तो ये सब सिद्ध करने पड़ते हैं, इनको अपने हृदय के अंदर विराजमान करने पड़ते हैं, इनकी साधनाएं होती हैं, इनके कर न्यास होते हैं इनके। तो सात्विक विधि से अगर हम काम करेंगे, सात्विक विधि हमेशा इंसान का भला चाहती है। अच्छा, सात्विक विधि से भला ही हो सकता है, सात्विक विधि से कभी किसी का अहित नहीं होता है। अगर मुझे अपना भला करना हो तो मैं करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हो। उस भले में क्या हो सकता है? उस भले में आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। आपको क्या नहीं चाहिए? मुझे हेल्थ, वेल्थ, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, उत्तम ज्ञान भी चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। उसके लिए सात्विक तंत्र है। उसके लिए सात्विक तंत्र प्रतिफलित है, करके देख लो। आ जाओ आप हमारे पास। क्या होता है? आपने किसी का किया है? बहुत से लोगों का भला किया। कोई एक उदाहरण आपके पास? यानी कितने ही पति पत्नियों के बीच की तकरारें दूर हुई हैं। अच्छा। बिल्कुल। कितने ही कारोबार हैं जिनके नहीं चलते थे, वो चले हैं। श्रीमान जी, कोई एक एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जैक्टली एक बात बताऊं कि सारी दीक्षा दुक्षा गुरुदेव के पास रहना सहना, गुरुदेव की सेवा सुवा करने के उपरांत, यानी कि लगभग मैं अपने गुरुदेव के पास 3 से 3.5 साल रहा था। उसके उपरांत स्वयं मुझे गुरुदेव बोले कि अब तुम प्रस्थान करो, यात्राएं करो। ये मेरे गुरुदेव के कथन कि जीवन में यात्राएं कभी मत छोड़ना और सात्विक विधि को कभी मत छोड़ना। मैंने तुम्हें सात्विक, तमो और राजसी ये सारे शास्त्रों में भी बताए जाते हैं और मैंने तुम्हें समझाया भी है। परंतु जीवन के अंदर सात्विक विधि से जो इंसान चलता है, देखो तामसी विधि वाले भी आते हैं, परंतु जब तामसी विधि वाले आते हैं, यानी कि मान लो कि मेरे पास कोई आ गया, मान लो कि मेरे पास धर्मेंद्र जी आ गए कि मुझे शेखर जी का बुरा करवाना है, मैं मना कर दूंगा। मैं मना कर दूंगा। क्यों? पहले तो मैं धर्मेंद्र जी को पूछूंगा कि रीजन क्या है, बुरा करने का रीजन क्या है, कि कर भला हो भला अंत भले का भला, और कर बुरा हो बुरा अंत भले का। कि अगर मैंने जाप किए हैं, मैंने गुरु धारा है, तो मैंने लोगों की भलाई के लिए धारा है, ना कि बुराई के लिए, बुराई को मारने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए मैंने ना गुरु धारा है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा, दिमाग में सवाल आ रहा है। आपको बोला ना, आपने मना कर दिया, लेकिन बहुत लोग बहुतायत में हैं जो बुरा कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोगों के लिए। तो उनके भी तो कोई गुरु होगा। बिल्कुल, उनके लिए भी तो ये सब चीजें शास्त्रों में लिखी होंगी। बिल्कुल। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? कि जो मतलब संख्या जो बढ़ती जा रही है। हाँ। अगर आप देखिए, जो आप कह रहे हैं सात्विक तंत्र, वो कम हो रहा है, तामसिक तंत्र ज्यादा हो रहा है। तो क्या वजह हो सकती है? देखो, सात्विक तंत्र कम नहीं हो रहा है, सात्विक तंत्र परिपूर्ण रूप से चल रहा है, परंतु लोग तामसी की ओर जा रहे हैं। वही कह रहे हो, संख्या बढ़ रही है। कहने का वही मैंने आपको क्या कहा, बात वही आती है। चाहे सतयुग, देखो सतयुग में क्या था, चली तो सारी चीजें सतयुग से ही हैं। अब आप काले जादू और सफेद, इनमें सभी की बातें आएंगी, ठीक है। अब मैं आपको हाँ जी उदाहरण देता हूं मैं आपको, ठीक है। रामायण काल की बात है। कैकेयी को भरत से प्यारा राम था, सब जानते हैं, आप भी जानते हो। भरत से प्यारा राम था। मंथरा जब तक ताने वाने कहा सुनाई चुगली चाड़ा जब तक हुआ ना, तब तक कैकेयी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको तो राम प्यारा है। राम प्यारा है तो वो राम का अहित कैसे सोच सकती है? जब वो भरत को वनवास नहीं दे सकती तो राम के बारे में कैसे सोच सकती है? क्योंकि राम को तो वो ज्यादा चाहती है। यहां पर मेरी बात में पॉइंट आप सोचना और समझना। तो उसने यत्न कराया। अब इसके अंदर देखो सोच का फर्क है। कैकेयी की दासी थी, पक्की दासी थी वो उसकी, थी ना, बिल्कुल बहन के जैसे लगती थी। तो उसके मन के अंदर है ना, उस समय ईर्ष्या ने जाकर के वास कर लिया। तो उस दासी ने ऐसा ईर्ष्या जब हुई तो क्या उस समय क्या पुजारी नहीं थे, बड़े बड़े तपस्वी थे उस समय? बिल्कुल थे। और उस समय भी काला जादू तो था ना, शुरू से चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करवा के लाई और मारी कान के अंदर फूक। कर्ण पिचासनी क्रिया आती है यहाँ पे। कर्ण पिचासनी क्रिया से जो इंसान काम करता है ना, तो कर्ण पिचासनी ऐसे कान के पास खड़ी रहती है, बोलती रहती है,
ये होना है, ये होना है, ये होना कई के साथ यही हुआ। है। कई के साथ वही हुआ, राम को वनवास दिलाया। बहुत तरह के वशीकरण की बात होती है जब तंत्र होता है, तो लिंग वशीकरण, योनि वशीकरण, आजकल एक कामदेव वशीकरण चल रहा है, सुना है, बहुत सुना है, ये क्या है? वशीकरण का मतलब क्या है कि किसी को वश में कर लेना, अपने हाथों की उसको कठपुतली बना लेना। जैसे कि मैं कहूं, अब मेरा शिष्य है सुंदरलाल, तो मैं अगर मान लो इसको वश में कर लूं, मैं कहूं सुंदरलाल बैठ जा, तो सुंदरलाल बैठ जाएगा। सुंदरलाल खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाएगा। वशीकरण का मतलब है कि इंसान को अपने प्रति कठपुतली बना लेना, ये है वशीकरण का मेन महत्व है। ठीक है, अब इसके अंदर योनि वशीकरण भी आ रहा है, संभोग वशीकरण भी आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो संभोग की चाह रखते हैं, इसलिए हमारे पास आते हैं। अच्छा, कि हमें उस नारी से संभोग करना है। ऐसे लोग भी आते हैं। क्या नहीं हो रहा है? आप किसी बातों से अनजान थोड़ी हो। हाँ। अभिषेक जी, दुनियादारी में आप भी रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं। अगर आज आप और हम कोई विषय पे वार्तालाप कर रहे हैं तो उस विषय के बारे में आपको भी तो नॉलेज है ना। नहीं, हमको तो, हम तो जब बात करते रहते हैं, लोग तो आते आपको knowledge है रहे, ना। लेकिन दर्शक हमारा, हम दर्शक के लिए बात कर रहे हैं। जी। तुलाराम जी, हमको तो जो है क्योंकि सो है। दर्शक, देखो मेरा एक तात्पर्य है कि दर्शकों को हमेशा सत्य ही सुनना चाहिए। इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं, ताकि ये जो आपने कि बताया। दर्शकों, मैं आज दर्शकों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ हम्म, कि प्रोग्राम सबके बढ़िया होते हैं, सबके कर्म अपने अपने होते हैं, पर सत्य को स्वीकारना पड़ता है। बिल्कुल। और जहां सत्य है वहां पर असत्य को हारना ही पड़ता है। ठीक है, आप बता रहे थे कि संभोग के लिए भी लोग आपके पास आते हैं। कि भाई कोई जैसे किसी नारी से, या कोई प्रेम विवाह है, दो लड़के लड़की आपस में रिलेशनशिप में टूट जाता है, तो हमारे पास आते हैं। तो वशीकरण तो बहुत बाद की बात है कि हमें किसी का कार्य करने के लिए वशीकरण की आवश्यकता तुरंत पड़ जाए। मैंने क्या कहा कि वशीकरण कहने को शब्द छोटा था, पर इसकी परिभाषा का महत्व बहुत बड़ा है। आजकल तो गूगल के ऊपर, ऑनलाइन, यूट्यूब पे बहुत वशीकरण चल रहा है। तो ऐसे भी लोग आते हैं कि हमें इसकी चाह करनी है, तो उसको मंत्र दिया जाता है, उसको तरीका बताया जाता है, तेरा कर्म तेरे साथ में है, इस कर्म का जितना भी दोष होगा वो तू भोगेगा, हम नहीं भोगेंगे। ये वचन देना पड़ता है उसको, मतलब क्योंकि हमारा कर्म है कि हमारे पास कोई आया तो वो परेशानी आता है हमारे पास, तो वो चाह लेके ही आएगा, कोई इच्छा ही लेके आएगा। तो पहली बात तो कि उसको इस प्रकार से समझाना हमारा महत्व होता है और हमारा प्रयोजन होता है कि किस विषय पे करवाया जा रहा है। तो कोई संभोग की चाह रख के आता है, कोई किसी चीज़ की चाह रख के आता है, कोई एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की चाह रख के आता है कि मुझे आप ऐसा वशीकरण करके दीजिए कि मेरा बिजनेस फले फूले, आप मुझे ऐसा वशीकरण करके दीजिए कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए। तो श्रीमान जी, वशीकरण होता है, सात्विक विधि से भी होता है और दूसरी विधि से भी होता है। हाँ, कामदेव और संभोग एक ही है। देखो कामदेव से अगर हम प्रयोजन करें तो महादेव का आपने वो किस्सा सुना होगा, जब महादेव की समाधि नहीं टूट रही थी तो कामदेव जी समाधि तोड़ने के लिए गए थे, उस समय भस्म हो गए थे। कि ओम कामदेवाय धीमहि रति प्रियाय तन्नो प्रचोदयात्। नहीं, तो लोग आते हैं आपके पास संभोग वशीकरण के लिए, तो आप क्या करते हैं उनके साथ, क्या बोलते हैं, और क्या ये पॉसिबल होता है या नहीं होता है? अगर किसी के साथ हुआ है तो आप मुझे वो एग्जाम्पल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ जी। परंतु यहाँ केस है ना पति और पत्नी का है। अब पति भी अपनी पत्नी पे वशीकरण करवाता, आप ये सोच रहे हो? मैंने नहीं देखा ना, आपके पास केस आते होंगे, हमारे व्यूअर्स ने नहीं देखा। मेरे पास एक नवयुवक आया, अब आप उसकी इच्छा जानिए। मेरे पास एक नवयुवक आया और उसने आकर के कहा कि मुझे ना मेरी पत्नी पे वशीकरण करना है। मैं भी हैरान, पत्नी पे वशीकरण क्यों करना है भाई? वो तो पत्नी है, तू तो उसको ब्याह के लाया है। बोला महाराज, हमारी जब संभोग की इच्छा होती है तब हमारी पत्नी हमें मना कर देती है। तो वो कोई क्यों मना कर देती है? तुम्हारे घर का समझो उसको। बोले नहीं, मैं मन में धार के आया हूं, आप मेरी इस चीज का निवारण कीजिए। तो साबर मंत्र मुछेंद्रनाथ द्वारा चलाए गए हैं, गोरखनाथ जी ने उनका आगे चल करके बहुत विस्तार किया है, और ये वशीकरण उच्चाटन का ही शब्द है।
इसके अंदर आप 2 लौंग के जोड़े से वशीकरण कर सकते हो, 2 लौंग के जोड़े पे भी वशीकरण होता है, 2 इलायची के जोड़े पे भी वशीकरण होता है, पान के पत्ते पे एक मंत्र और एक यंत्र अंकित किया जाता है, उस पर भी वशीकरण होता है। वो सामने वाले को जिस पे वशीकरण करना है उस सामने वाले के नाम से उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। उसको सिद्ध कर करके, अब जैसे पति पत्नी का मेरे पास केस आया तो मैंने उसको अंकित कर करके दिया, अंकित कर करके देख करके उसके शयन कक्ष में रखवाया। उसके शयन कक्ष में रखवाने के उपरांत और 21 दिन बाद मैंने उसको बुलाया। देने के उपरांत मैंने ये बोला उसको कि आज तू ये लेके जा रहा है, 21 दिन तक इसको अपने ईशान कोण में ले जा करके तू रख देना और इसको वहीं पड़ा रहने देना, नज़र किसी की पड़नी नहीं चाहिए। तुझे तेरे पति और पत्नी के जो प्रेम भाव में तुझे जो समस्या आ रही है, क्योंकि देखो इच्छा है, इच्छा शक्ति इंसान की कैसी भी जाग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है कि तेरी इच्छा शक्ति है कि भाई तेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा उससे, यानी कि तेरी उसका सवाल ये था कि मैं संतुष्ट, मेरी पत्नी मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो मैं अपनी पार्टनर का पूर्ण सहयोग चाहता हूँ। इस रूप से न उसने उसका कार्य करवाया था और 21 दिन के लिए मैंने उसको कीलना करके दी थी। और 21 दिन के अंदर जब बाद वो आया तो उसने कहा महाराज जी कृपा हुई है महादेव की। तो इसमें तो ये हुआ कि उसने जाके रख दिया। बहुत से लोग वशीकरण करवाते जिनसे कोई संपर्क नहीं है, टच नहीं। अब ये घोड़ा है, ठीक है, अगर हमारे अंदर ये विश्वास है, नाडिक विश्वास, तो यहाँ भी महादेव है। नहीं वो तो मैं मान लिया महादेव हैं, मैंने क्या, मेरा सवाल ये है, अभिषेक हैं ये बैठे हुए, ठीक है, मैं हूँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, मतलब लड़का लड़की कोई है, तो मैं इनका वशीकरण करवाना चाहता हूँ, लेकिन इनसे मेरी बातचीत नहीं है, ऐसे बस हाय हेलो है कभी, और मैं इनको कोई सामान नहीं ले जाके दे सकता, लौंग इलायची जो भी आप बोल रहे हैं, तो कैसे वशीकरण होगा इनका? वो तो पति पत्नी के घर में ले जाकर अनजान आदमी देखा है सिर्फ, वो वशीकरण कैसे हो सकता है उस पे? नाम और जाति और गोत्र से। गोत्र भी नहीं पता किसी को, तो नाम से होता है, फोटो से होता है, बिल्कुल होता है। संभव है ये? इंसान चाहे तो क्या संभव है बताओ? नहीं हम लोग को नहीं पता, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। देखो इस संसार में जिस चीज का नाम है ना, वो हर चीज संभव है। अच्छा, मेरा तो मानना है कि जो जिस चीज का नाम है ना, वो हर चीज संभव है, और आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि लोगों को हमारे पास ही आने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे उपाय ना हम भी बताते हैं जो इंसान, बहुत सारे शास्त्रों के अंदर उपाय आते हैं, आप खुद सिद्ध कर लीजिए, आप आइए हमारे पास, हम आपको सिखाते हैं, फिर आपको हमारे पास आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक मोहिनी वशीकरण होता है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, बहुत प्रचलित चीज है। क्या है ये? मोहिनी, किसी को मोहित करना, अपनी और किसी को मोहित करना, इसको बोलते हैं मोहिनी क्रिया। और होता है बहुत से लोग आते हैं कि इसका ये कर दो, इसको मोहना है, उसको मोहना, होता है, सब होता है। नहीं क्या, कैसे मोहते हैं, क्या मोहने के लिए? जैसे कोई अगर लड़का आया, मैं आया जी, मैं किसी की फोटो लेके आपके पास आया जी, मुझे इसको मोहना है जी, ठीक है, तो संभव है? बिल्कुल संभव है। किसी को भी जिसको मैं जानता भी नहीं, बिल्कुल, जिसको मैं तस्वीरों में देखता हूँ, फोटो में देखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ, वो मोह सकते हैं उसको? देखियो, जैसी समस्या वैसा समाधान। अब आपने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ, अब आप धर्मेंद्र जी को जानते हो, धर्मेंद्र जी का नाम भी जानते हो, जाति भी जानते हो, गोत्र भी जानते हो, ठीक है। अगर आप मेरे पास कोई सवाल, यानी कि आप मेरे पास समस्या लेके आए हो, तो उसके समाधान हेतु मैं आपसे भी तो कुछ रिक्वायरमेंट मांगूंगा ना। मैं आपसे नाम पूछूंगा कि भाई किसका करवाना है, क्यों करवाना है, किस विषय पे करवाना है, क्या चाह है तेरी। तो जैसी जिसकी चाह रहती है, उसकी चाह के अनुसार फिर मोहिनी वशीकरण के अंदर जो औपचारिकताएं होती हैं, जो मंत्र होते हैं, जो उनके अंदर जो उच्चाटन क्रियाएं होती हैं, जैसे कि डेढ़ फुटे से काम कराना है, या डाकनी से कराना है, या पिचासनी से कराना है, या किसी और शक्ति से कराना है, तो सारे कार्य होते हैं और करके देते हैं श्रीमान जी। होता है, क्या नहीं होता है? संसार में सब कुछ होता है, मोहिनी क्रिया। परंतु इन चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। गलत का मतलब, इसमें क्या गलत हो सकता है? गलत का मतलब, मान लो कि आपने धर्मेंद्र जी का करवाया, अब आपने तो मेरे से करवा लिया, अब आप धर्मेंद्र जी के साथ गलत कर दिए तो उसका दोष आपको ही लगेगा, हमें नहीं लगेगा। नहीं, इसमें गलत क्या हो सकता है? कोई इंसान किसी के साथ सेक्स करना चाहता है, देखो सेक्स के लिए करवा रहा है, वो सही है, हम गलत की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसमें गलत है ही नहीं। किसी के प्रति देखो आजकल, देखो सुनिए, सीधी सी बात है,
एक लड़का है, किसी लड़की को देख करके मोहित हो गया, Exactly. उसके अंदर मन के अंदर उसके अंदर कामना जाग गई बिल्कुल। कि मैं इसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ या संभोग करना चाहता ऐसा हूँ। कोई केस? बिल्कुल। हाँ, क्या? एक लड़का आया था, फोटो लेके आया था, हम्म, गली के मोहल्ले की लड़की थी उसके, बोले मुझे ये करना है, कर देंगे, हो जाएगा, क्या नहीं होता, सब होता है। हुआ? बिल्कुल। देखो ये शक्तियां काम करती है, शक्तियों को बुलाया जाता है। मोहिनी वशीकरण का अगर जोड़ देखें हम तो विष्णु भगवान से भी जुड़ा हुआ सवाल है कि एक समय के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारा था जब भस्मासुर को शंकर भगवान ने कड़ा दे दिया था। तो स्त्री पे तो कोई भी मोहित हो सकता है कि किसी को सम्मोहन करना, किसी को मोहित करना, अपनी ओर आकर्षण करना और अपने कंट्रोल में करना वशीकरण हो गया। मोहिनी करना कि मोहिनी कर करके जो आपकी इच्छाएं वो इच्छाएं पूरी होती है। और सम्मोहन होता है श्रीमान जी, तिलक से सम्मोहन होता है, तिलक से सम्मोहन होता है। एक तिलक सम्मोहन भी बनता है श्रीमान जी, उससे सम्मोहन होता है। वो कैसे होता है? वो कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, उनका मिश्रण होता है। उनका मिश्रण होने के उपरांत में 41 दिन का वो कर्म होता है। 41 दिन हमें एकांत में रहना होता है। हमें हमारे ऊपर किसी की नजर ही नहीं पड़ने देते। हम एकांत में रहते हैं, उस मंत्रों को साधते हैं और साध करके फिर लोगों के लिए कार्य करते हैं। फिर लोगों के लिए कार्य होता है। और इस जीवन में हर कार्य हो सकता है, हर समस्या का समाधान है और होता है, प्रमाण है इस चीज का, हर प्रकार का, चाहे मोहिनी है, संभोग है या लिंग वशीकरण है, हर चीज का समाधान है। अब जैसे तांत्रिक गौरी होते हैं तो इन्हीं चीजों से वो कार्य लेते हैं। नहीं, मतलब मैं सिर्फ एक छोटा सा और इसमें ऐड ऑन कर हाँ, कर दी। मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई लड़का अगर किसी की फोटो लेके जब आपके पास आया, या कोई लड़की अगर किसी लड़के का फोटो लेके आपके पास आई जी, तो आप क्या करते हो? उसमें प्रोसेस क्या होता है, अगर छोटा आप बता सके? देखिए मैंने बताया ना, भी आपको प्रोसेस ही बताया कि हम कुछ संपुटित सामग्रियां लेते हैं और एक वेदी बनाते हैं। वेदी समझते हो? एक वेदी बनाते हो, हमारे वो सारा कार्य एकांत में होता है। ठीक है, अगर आप वो देखना चाहो, नहीं देखना नहीं, हम जानना चाह रहे हैं। आप जानना चाहते हो तो वो सारी चीजें होती हैं। तो वो हम एक वेदी बनाते हैं, वेदी बना करके ना हम उसके अंदर देवी देवताओं का भी आह्वान करते हैं। फिर जिस शक्ति से हमें कार्य करवाना होता है उस शक्ति का हम आह्वान करते हैं और वो शक्ति वहां आकर के प्रकट होती है और उस कार्य को अंकित रूप से करती है और होता है। वो शक्ति क्या करती है? मान लीजिए उस फोटो के साथ क्या करेगी, उस वो लड़की के साथ या वो लड़के के साथ क्या करेगी? अगर मान लो कि मोहिनी कर रहे हैं ना, तो वो शक्ति ये काम करेगी कि जिस जातक के ऊपर वो मंत्र चला रहे हैं ना, उस जातक के मन को, और जो इंसान करवा रहा है, यानी कि जो करवा रहा है और जिस पर करवा रहा है, कि लड़का लड़की पे करवा रहा है, तो लड़की के भाग्य मस्तिष्क में जाकर के ना, ललाट में जाकर के ना वो मंत्र काम करता है, वो शक्ति काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हम साधना करते हैं तो हमारा एक दरबान खड़ा रहता है, तो वो सारे प्रयोजन इस प्रकार से परिपूर्ण होते हैं, तो वो उसके सीधा कंट्रोल करती है और ऑटोमेटिक, यानी कि उस मंत्र के प्रभाव से उस इंसान के अंदर वो चीज जागेगी। अब आप ये बोलोगे कि ऐसा हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है श्रीमान जी, कई केस हैं जो हुए हैं। अगर आप कहो तो मिलवा देता हूं मैं आपसे, मेरे साथ। एक क्या कोई पॉलिटिशियन भी वशीकरण का इस्तेमाल करता है क्या? क्योंकि क्या होती है, भीड़ होती है बहुत, कोई रैली हो रही है, पब्लिक रैली, बहुत सारी भीड़ आई हो, एक साथ पूरी भीड़ को वश में कर लिया जाए, ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई मंत्र, या वशीकरण में कुछ ऐसा कुछ संभव है? देखो श्रीमान जी, सवाल आपने भी बहुत अच्छा किया है, परंतु इसके लिए मैं आपको एक जीवन का एक सत्य बताता हूँ, खुद के ही जीवन का, इसलिए मैंने पूछा भी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं था वो। ये बात भी पंजाबी की है, ठीक है, गांव में भी बताऊंगा मैं आपको। ये भी बात पंजाब की है और उस समय भी मैं किसी मंदिर में ठहरा हुआ था। भाई जब भी कहीं इधर उधर जाना होता है, जजमानी के यहाँ जाना होता है, तो मैं मंदिर में ही ठहरना पसंद करता हूँ। जो आसपास मंदिर होता है उस ब्राह्मण से आग्रह किया जाता है, उनकी कमेटियों से आग्रह किया जाता है, या कोई और नहीं होता है तो धर्मशाला में, सीधी सी बात। तो उस समय तो ये मान लो कि मैं पंजाब में ही रहता था करीब करीब। अच्छा।
मैंने पंजाब में 5 और 2 7 साल काम किया है मैंने। पंजाब में भी रहता था, मंदिर में मैंने सेवा की है। ठाकुर जी महाराज का, शंकर भगवान का मंदिर था, उसी मंदिर की बात मैं आपको बता रहा हूँ और उसी गांव के आदमी की बात बता रहा हूँ। सरपंची का वोट समझते हो आप? समझते हैं। मैं शंकर भगवान की सुबह की पूजा, मेरा नित्यनेम पाठ कर करके 9 साढ़े 9 बजे की बात थी, मैं फ्री हुआ था और अपने कार्यों से निर्वृत्त होकर के कुछ जलपान करेंगे उतने, इसलिए कक्ष में अपने कमरे में जा रहा था। इतने में ही एक इंसान आया जिसका नाम था साहब सिंह। साहब सिंह नाम था उसका, साहब सिंह। बोला महाराज जी सरपंची के वोट चल रहे हैं, मैं कुछ जानने के लिए आया हूँ आपसे। अब आप सोचना, उस समय यानी कि मेंबर होते हैं, तो जिस मंदिर में मैं रहता था ना, उसी मंदिर के वार्ड का वो मेंबर था। मैंने तो उसको उसी वार्ड का वो मेंबर था, परंतु जब उसको ज़रूरत पड़ी तो वो आया। बिल्कुल देखेंगे, पंचांग देखा, उसका फेस रीडिंग किया, उसका हाथ देखा, फिर गुरु के दिए हुए मंत्र से आंखें बंद कर करके उसका ललाट देखा। तो वो ये बोला कि सरपंची अगर हमारी आ गई ना पंडित जी, सुलाराम तांत्रिक जी जो भी, उन्होंने मुझे बोला महाराज जी सरपंची हमें चाहिए, मैं आपके पास इस विषय पे आया हूँ। तो मैंने उसको ये बोला कि बिल्कुल सरपंची ना तुम्हारी आएगी, बिल्कुल सरपंची तुम्हारी आएगी, परंतु कुछ कर्म होंगे, वो कर्म आपको करना पड़ेगा और आखिर तक जहां तक गिनती होती है वहां तक पूरा जोर तुम्हें लगाना पड़ेगा। सामने वाली जो पार्टी थी उस समय, वो पूरी कोशिश करेगी जीतने की। क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। सरपंच के वोट में तो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। पूरी कोशिश करेगी, परंतु जीत तुम सकते हो, तुम्हारी सरपंची आ सकती है। कर्म तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हारे नाम से और जाति से और गोत्र से, और जो तुम्हारा सरपंच खड़ा हुआ है उसके और नाम और जाति गोत्र से संकल्पित रूप से यहाँ इस शिवालय के अंदर 11 दिन का कर्म होगा, सुबह और संध्या का, और वो दोनों ही काम विधि और विधान से किए जाएंगे और महादेव की असीम कृपा होगी। महादेव को साक्षी मान करके मैंने उसको बोल दिया। मैंने क्या कहा कि शब्द हमेशा साचा होता है, शब्द हमेशा साचा होता है। महादेव और गुरुदेव को याद कर करके मैंने उसको बोल दिया कि सरपंची तुम्हारी होगी। ठीक है श्रीमान जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरे महादेव ने मुझे क्या क्या बख्शा है, बयान नहीं कर सकता। वास्तव में ही सरपंची ना उन्हीं की आई और 101% उन्होंने हराने के लिए सामने वाली पार्टी ने ना पूरा प्रयोजन लगाया, यहाँ तक कि गिनती के अंदर भी ना उथल पुथल हो गई थी। तो फिर आपने ऐसा क्या किया? मैंने सिर्फ महादेव का जाप किया। ये आपके और भगवान के बीच का रिश्ता है, ये मेरे और भगवान के बीच का रिश्ता है, जिस रिश्ते को ये सांसारिक जीव नहीं समझ सकता और ना मैं आपको समझा सकता हूँ श्रीमान जी। सबका अपना अपना भगवान से रिश्ता होता है। अच्छा, आपने बीच में नज़र की बात की थी कि नज़र उतारते हैं। नज़र लगना क्या होता है और ये क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, कैसे इसको उतारते हैं, क्या है नज़र बेसिकली? आप बैठे हो सामने, नज़र, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप महिला लगा लो, पुरुष लगा लो। कभी आपने सुना है बचपन से लेकर के आप तक अभी तक के आयु के अंदर आपको भी किसी ने बोला होगा आज तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हो तुमने? कई लोग बोलते हैं, ठीक है। हाय, कई महिलाएं, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हाय और टॉक, नजर का मतलब है हाय और टॉक। एक तो स्वेच्छा से मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, यानी कि अधिकतर नजर के बारे में देखा जाए तो जिस इंसान के मन के अंदर बात वही ईर्ष्या की आती है। अच्छा। 5 विकार है, 5 आकार है। जिस प्राणी के मन के अंदर विकार है ना, जिस प्राणी के अंदर मन के अंदर विकार है, उन प्राणियों के द्वारा ही ना इन सारी चीजों का ना उत्पत्ति होती है। आम आदमी भी कर लेता है क्या? आम आदमी भी ये नजर लगा देता है? बिल्कुल लगा देता है। उसके अंदर तो ये सब पावर नहीं है, डिवाइन पावर। ये पावर्स वाली बात, हाई और टॉक। हाँ, ये हाई और टॉक का मतलब नहीं समझे क्या आप? नहीं समझा, आप समझाइए। मतलब मैं इनको बोलूं आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, आप हे राम कहोगे या हाय राम कहोगे?
बोलो। हे राम कहूंगा। हे राम। हे राम क्यों कहोगे आप? हे ही राम कहते हैं हे ही राम कहते हैं। हाय का मतलब क्या होता है? हाय, कोई मर जाता है या कोई बुरा हो जाता है तो हाय क्या हो गया। तो जिस प्राणी ने, या कभी किसी की काली जबान देखी है आपने? यही मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं देखिए क्या? इनकी तारीफ कर रहा हूँ, मेरी जुबान तो नहीं काली है, मैं तो इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। सपोज था मेरी इनसे दुश्मनी होती, अब मैंने कह दिया कि यार बड़े बड़े सुंदर लग रहे हो, ईर्ष्या भाव से, यानी कि तो मेरी जुबान काली कैसे हो जाएगी? बिल्कुल, कई लोगों की काली जुबान होती है। शब्द साचा होता है, पर अंतरात्मा क्या कहती है, अंदर से क्या शब्द निकलता है आपका, अंदर से क्या निकलता है, उस चीज को पहचानो आप। नजर तो कि जहां हाय ये क्या हो गया रे, तेरा लड़का तो बहुत सुंदर है, हाय लग गई नजर, पड़ोसन की लग गई। अब वो पड़ोसन तो चली गई, बच्चा हाय हाय रोने लग गया। जब बच्चा रोने लग जाता है तो माँ सारे उपचार करती है, दूध भी पिलाती है, पानी भी पिलाती है, लोरी भी देती है, नहीं होता है। फिर कहाँ, फिर कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, अरे इतनी देर से बालक रो रहा है, इसको शांत कर भाई, हो ही नहीं रहा है, कैसे करूं? फिर वो बुजुर्ग बोलता है, जा अपने पड़ोस में वो झाड़ा देती है, कोई माई या कोई भाई या कोई ब्राह्मण झाड़ फूक वाला, जा झाड़ा लगवाया, मोर चढ़ेगा ही झाड़ा लगवाया, झाड़े से सही हो जाता है, नज़र उतर जाती है। कुछ नज़रें झाड़े की होती हैं, कुछ नज़र बंदिश होती हैं। कई इंसानों की नज़रें बंदिश वाली होती हैं, वो सामने वालों को नज़र बंदिश कर देती है, नज़र बंदिश से भी टोक लग जाती है। सबके अंदर ये नेगेटिविटा, बात यही नेगेटिव एनर्जी की आती है कि सबके अंदर तो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती ना, सभी इंसान तो एक तरीके से नहीं सोचते ना, सभी की तो एक जैसी सोच नहीं होती है ना, और हर इंसान के साथ ऐसा होता नहीं है। जिनके साथ होता है, देखो ऐसी चीज़ों को ना, अगर आपके जीवन में कभी कुछ हुआ ही नहीं नकारात्मक, यानी कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ काला जादू है? और जब किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी एनर्जी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका, अगर वो कोई कारोबार कर रहे हैं, किस लेवल तक हार्म कर सकती है? मैं बताता हूँ आपको जी, किस लेवल तक। अब मान लो कि एक हंसता खेलता परिवार है, ये तो आप भी जानते हो कि माँ छोटे बच्चे को काला टीका क्यों लगाती है यहाँ पे और छाती पे, नजर ना लगे। नई बिल्डिंग बनाते हैं, उसके ऊपर काला टायर टांग देता है कोई, वो पुतले का वो रूप होता है, वो क्यों टांगते हैं? ट्रकों पे गाड़ियों पे क्यों लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो वो है ना, नजर की तो बात है, नजरिया ही तो अपनापन है, शब्द तो हमेशा ही साचा है। अब बात हम सिद्धियों की करते हैं। कोई अगर 10 महाविद्या में सिद्ध हो जाए या उनको सिद्ध कर ले तो क्या क्या कर सकता है? आपने बात करी है 10 महाविद्याओं। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि मैंने काली माता की ही सिद्धि की है, ठीक है, सिद्धि काली माता की कोई भी जातक कर लेता है, कि क्या क्या कर सकते हो उनसे आप, क्या नहीं कर सकते हो बताओ आप? सब कुछ कर सकते हो आप उससे। जब काली साधक साध लेता है, जगदम्बा माँ को जब साध लेता है, दुर्गा कवच होता है, कवच से वो सुरक्षित हो जाता है और साधना से वो रक्षित हो जाता है। और जब वो रक्षित हो जाता है ना, तो इस संसार में उसके सामने किसी भी प्रकार के कार्य आ जाए, छोटा मोटा बड़ा, वो उस कार्य में हाथ डालने से पीछे नहीं हटेगा। वो चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, कारोबार पे हो, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, किसी को मारन करवाना है, किसी को क्या करवाना है, किसी को क्या करवाना है, कोई प्रेम विवाह में परेशान है, कोई किसी में परेशान है। रोज़मर्रा की अगर ज़िंदगी में देखें तो हर इंसान किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी से, किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी जटिल से जटिल समस्याओं से ग्रसित रहता ही है। और जब वो ग्रसित रहता है और रहते रहते जब वो ठोकरे खाता रहता है, परेशान होता रहता है, तब हार जाता है। एक समय पर इंसान आकर के हार जाता है। जैसे आपने कहा कि सिद्धि से क्या क्या हो सकता है, तो जब इंसान मनुष्य हार जाता है अपनी ज़िंदगी से और वो किसी साधक के पास पहुंच जाता है, तो वो साधक उसका गया हुआ ऐश्वर्य, गया हुआ मान, गया हुआ सम्मान सब वापस आ जाता है उसकी साधक की साधना से। धंधा कर रहा है, 1 साल से लगा है, 2 साल से लगा है, 3 साल से लगा है, बेचारे का पैसा लगे जा रहा है, ठीक है, वो आपके पास आता है जी, गुरुजी कुछ तो कर दीजिए जी, क्या करेंगे आप? अगर मेरे पास आता नहीं है, मेरे पास आया है, ठीक है, रेडीमेड का उसका कारोबार था, पिछले 20 वर्षों से वो उसी कार्य को कर रहा है, और आज से 5 साल पहले उसके जीवन में कुछ ग्रहों की युक्ति आई,
जब वो मेरे पास आया, जब मेरे पास ऐसा कोई इंसान आता है, मान लो उसका धंधा नहीं चल रहा है, वो आया मेरे पास, मैंने उसका कुंडली संरक्षण किया, उस सब कुछ उसके बारे में देखा। देखने पे मुझे पता चला कि इसके ऊपर किसी ऊपरी बाधा का चक्र है। अच्छा। ऊपरी बाधा का चक्र, जैसे कि किसी ने इसके काम को बांध दिया। तो मैंने उसको एक बात कही, जब वो मेरे पास बैठा, मैंने उसको एक ही बात कही कि तू 3 साल से परेशान है, तू 3 साल से परेशान है। तो उस बंदे ने कहा, महाराज जी बिल्कुल मैं 3 साल से परेशान हूँ। 5 साल से इस चीज़ को तेरे ऊपर किया गया है, 3 साल से ये चीज़ प्रताड़ित तुझे कर रही है। दिन प्रतिदिन तेरा काम, तेरा धंधा, तेरा कारोबार बैठता जा रहा है, मार्केट के अंदर तेरा वजूद है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो बोला अब क्या किया जाए महाराज? उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्या किया जाए, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो बोला जिसने किया उसका बुरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों करूं? तू अपना भला कर। उसने बुरा किया है ना, और किया किसने? किया किसने? किसी पड़ोसी ने उसके ऊपर अच्छा, ऊपरी बाधा करवा दी। कटकोचनी क्रिया उसके ऊपर करवाई हुई थी। कटकोचनी? कटकोचनी क्रिया, अब ये क्या है? ये एक ऐसी क्रिया होती है कि इंसान के ऊपर अगर चल जाए ना, तो इंसान की जड़ों को खत्म कर देती है। यानी कि धीरे 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 ना सब कुछ खत्म कर देती है। कट और कोचनी। कट से उस इंसान के ना सारी चीजें कटती रहती है, कोचन से वो इंसान ढलता जाता है, ढलता जाता है। कोचन मतलब कुरेदना? कुरेदना। कोचन मतलब कोचना मतलब पोक करना। धीरे धीरे पोक करके। करना। कि मान लो 5 साल पहले उसकी सेल रोज की 20,000 थी, आज 500 रुपये भी नहीं है। अरे राम। परेशान। तो उसके लिए श्रीमान जी मैंने कर्ण पिचासनी क्रिया का, साधना का सहारा लेकर के, कर्ण पिचासनी क्रिया होती है जो कान के अंदर आकर अपने को सब कुछ बताती है। तो उस कर्ण पिचासनी क्रिया की साधना से और उसके द्वारा मैंने उनके ऊपर जो ऊपरी बाधा थी, उस ऊपरी बाधा को दूर किया और उसका कारोबार आज बहुत ही अच्छा चल रहा है श्रीमान जी। अच्छा, शुरू हो गया? शुरू हो गया। और ये पॉसिबल है कि अगर साधक किसी साधना को साध लेता है ना, तो उसके पास किसी भी प्रकार का केस आए, यहाँ तक कि अगर उस परमपिता परमेश्वर की उस साधना की उसके ऊपर कृपा है, उस देवी माँ की अगर उस साधक पे अभिष्ट कृपा है ना, क्यों? क्योंकि जब साधक अभिष्ट कृपा को प्राप्त करता है तो माँ का बच्चा बन जाता है। कोई हमारा व्यूअर, किसी को धन चाहिए, किसी को लक्ष्मी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को थोड़ा पैसा चाहिए, धंधा चाहिए, वो अगर आपके पास आए तो उपाय है आप? बिल्कुल 101%। 100 ना आने सत्य और होगा श्रीमान जी। अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा है ना, तो श्रीमान जी चलेगा, दौड़ेगा। किसी का प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, बाधा आ रही है, तो वो भी दूर होगी। सब काम होते हैं, करने वाला और करवाने वाला होना चाहिए। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, दोनों ही हाथ से ताली बजती है। कर्म होते हैं। बहुत सारे तांत्रिक हैं या तंत्र करते हैं, आपके पास ऐसी क्या शक्ति है जो बाकियों से अलग बनाती है आपको? मेरे पास मेरे महादेव की शक्ति है, मेरे महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव के अनेक रूप हैं। उनको वैरागी भी कहा गया है, बिल्कुल। उनको महासन्यासी भी कहा गया है, देवादिदेव महादेव भी कहा गया है। और मुझे उस महादेव के ऊपर अटूट विश्वास है कि जब मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ या जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने भक्त के लिए न अपना क्लास तज करके और उसका कार्य करने तो आते सारे हैं। अघोरी, सारे तांत्रिक के पास महादेव की कृपा होती है। बिल्कुल। आपके पास क्या अलग है? मेरे पास अलग क्या है? मेरे पास श्रीमान जी, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि कुछ जाप ऐसे होते हैं जो उच्चाटन में, कुछ संपुटित मंत्र ऐसे होते हैं, जैसे चंडी का पाठ है, बजरंग बाण है। मैंने 41 दिन का बजरंग बाण किया हुआ है और करता हूं आज भी। और मेरी उत्पत्ति भी संकट मोचन हनुमान की आशीर्वाद से हुई। ये भी बात मुझे मेरे गुरुदेव ने, भगत जी ने बताई थी। अच्छा। कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये चौपाई है। बिल्कुल। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
तो हनुमान चालीसा में भी आपके असाध्य रोगों का भी निवारण है, आपके जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण है। और साधक को श्रेष्ठ क्या बनाता है? उसकी साधना, उसका नाम जप, और उस जिसकी वो साधना करता है उसकी साधना के निमित्त उसका भाव, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित। कि अगर आपको काम करवाने, मान लो कि आप मेरे पास काम करवाने आए, क्यों? क्योंकि आप परेशान हो, इसलिए आए हो। मैं आपसे कहूंगा कि विश्वास प्रति फलदायकम तो विश्वास प्रतिबंधनम, के विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। संसार में जो भी कुछ होता है ना, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीला, ये सब विश्वास के माध्यम से चलता है। और उस विश्वास में ही विष छुपा होता है। कुछ अनुयायी होते हैं, कुछ ईर्ष्या लोग होते हैं जो उस विष को धारण करते हैं, उस विष से काम करते हैं, और कुछ विश्वास से काम करते हैं। आप तांत्रिक हैं, आपने डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, ये नाम हम लोगों ने सुने हैं। सुनिए, बिल्कुल होते हैं। आप उनको देखे होंगे, आप उनको जानते होंगे। हम सबका रूप तो नहीं जान सकते कि ये सबका 1.5 फुटिया है ना, 1.5 फुटिया कलवा, काचा कलवा जो होता है, ये आपको आंकड़े में मिल जाएगा। सफेद आंकड़ा समझते हो क्या? आंकड़ा नहीं। शंकर भगवान को वो आग चढ़ता है ना, आग, वो एक हरा सा पौधा होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल होते हैं। अच्छा, शंकर भगवान धतूर, को आग- धतूर- नहीं, वो नहीं, धतूरा अलग होता है, धतूरे में तो कांटे होते नहीं, हैं। धतूरा नहीं, उसको बोलते हैं। बेल है या तो? नहीं नहीं, बेल नहीं, मैं समझ गया आप जो उसको कह रहे आक बोलते हैं। हैं, हाँ, मैं समझ ठीक गया। है। हाँ। और वैसे उसको आंकड़ा बोलते हैं। उनके अंदर उसका वास होता है श्रीमान जी। 1.25 महीने की विधि बताता हूँ, आप कर लीजिए, आपके समक्ष आ जाएगा। डर गए तो गया। ये जो साधन, अब आपने कहा ना कि तांत्रिक, तो जब हम तांत्रिक कैसे बनते हैं, तांत्रिक बनने का जो रास्ता है बहुत कठिन है श्रीमान जी। डर गए तो गया। इस काम में जो डर गया वो मर गया। निडर होकर के कार्य करना पड़ता है। क्या करता है कच्चा कलवा? क्या करता है? कच्चा कलवा किलकारियां मारता है, आपसे डिमांड करेगा, मुझे ये दो, मुझे वो दो, वैसे उसको देना पड़ता है। केस है आपके पास? हाँ, क्या करता था? एक बार मेरे पास एक प्रेम विवाह का केस आया था, और लड़की आई थी, 5 साल का उनका रिलेशनशिप था। अगर इसके साथ शादी नहीं हुई तो मर जाऊंगी, ऐसा बोली थी। कच्चे कलवा, 1.5 फुटिया, जैसे आपने कहा, डाकनी, छाकनी, तो करण पिचासनी क्रिया से मैंने उस साधना को फिर से साधा, और साध करके जो वो फोटो मेरे पास लाई थी, उस फोटो पे मैंने कुछ क्रिया की, कुछ नींबू, जटामासी, केसर, गोरोचन, ये सामग्रियां छोटी मोटी, तो उस करण पिचासनी क्रिया से उसका काम हो गया। अब आप कहोगे कैसे हो गया? क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है ना, एनर्जीज, ये आपको दिखेंगी नहीं, इनको आप महसूस कर सकते हो, इनको आप महसूस कर सकते हो। आपने महसूस किया है? बिल्कुल। सबसे खतरनाक कौन सा है? जितने नाम मैंने लिए, कच्चा कलवा सबसे खतरनाक होता है। अगर कच्चा कलवा अगर किसी के पीछे लगा दिया ना, खत्म है इंसान। कैसे बोलता है वो? क्या आवाजें करता है? किलकारियां मारता है जोर जोर से, जैसे एक बच्चा रोता है ना, छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाता है। कभी जैसे किसी घर में मान लो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु का माहौल कैसा होता है, कितनी किलकारियां होती है, अजीबो किलकारियां, रहस्यमय किलकारियां, ये वो फलाना डिकड़ा, डिमांडे करता है वो। क्या डिमांड करता है? कच्चा मांस भी मांग लेता है वो। तो डिमांड किससे करता है? आपसे करता होगा? सही करता, तो साधना जो करेगा उसी से ही करेगा ना, डिमांड आपसे थोड़ी करेगा। तो वो डिमांड पूरी करते हैं आप? बिल्कुल करनी पड़ती है श्रीमान जी, तभी वो बस में आता है। तभी वो बस में आता है। उसको वचनों में बांधना पड़ता है, बिना गुरु के ये क्रियाएं नहीं होती हैं। अच्छा, कलवा होता क्या है? मैं उसका स्वरूप जानना चाहता हूँ। ये कैसा होता है, क्या आकृति प्रकृति होती है? 1.5 फुट या तो 1.5 फुट का होता है कहते हैं, तो ये मुझे थोड़ा आए का शोक नहीं, गए का हर्ष नहीं, तरवर नहीं, ये पात है। और इसी पात के अंदर सारी सोचने की बात है। बच्चा जन्म लेता है, एक ही सांस लेता है, मर जाता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं। कोई 2 साल का मर जाता है, कोई 3 साल का मर जाता है। ठीक है, यानी कि जो कम आयु, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के बच्चे जो मर जाते हैं, उनको दफनाया जाता है। ठीक है, तो जब शरीर में से आत्मा तो निकल जाती है, ठीक है, अब समय से पहले कुछ कार्य हो गए तो कुछ
निमित्त, आत्मा के निमित्त जब वो कार्य नहीं होते ना, दबाया, शमशान में ही दबाया, तो शरीर तो ना नमक डाल दिया, उससे वो गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा तो उसकी नहीं मिली ना, आत्मा को तो मुक्ति नहीं मिली ना, तो उनका जो वास है वो आंकड़े में चला जाता है। अच्छा, पीपल है, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का भी वास होता है। वास तो आंकड़े में हो गया, स्वरूप कैसा होता है? आपने स्वरूप जब देखा, श्रीमान क्या जी देखा? बहुत भयंकर स्वरूप होता है। क्या कच्चा कलवा कैसा दिखता है? अगर आपसे पूछूं कैसा दिखा आपको? हमको तो नहीं दिखा, आपको दिखा, कैसा दिखा? मेरे सामने ना एक छोटा सा बच्चा आया, मैंने देखा उसको, ये मम ऐसे करने लग गया वो। जब उसने ऐसे किया, मैंने कहा आदेश सत्य नाम गुरु का, आदेश सत्य नाम गुरु का, आदेश सत्य नाम गुरु का। मैंने ऐसे करा, जो भी अपने मूल रूप के अंदर आ। तो बहुत डरावना होता है वो कच्चा कलवा। कई लोग उसको 1.5 फुटिया भी बोलते हैं। अच्छा, उसी को 1.5 फुट है वो। कई लोग बोलते हैं कच्चा कलवे को, ठीक है। बड़ा भयानक उसका रूप, डरावनी आंखें, डरावना स्वरूप, कि एक बार के लिए इंसान देखे ना तो देखता रह जाए और भय से भयभीत हो जाए, क्योंकि तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये अथर्ववेद के उल्लेख में आता है, ठीक है। अथर्ववेद के उल्लेख में आता है, और जो वेदों में आता है वो सत्य है श्रीमान जी। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और ये मैंने महसूस किया है, ये मैंने देखा है श्रीमान जी। बहुत डरावना स्वरूप उसका, किलकारियां मारता है वो, डिमांडें करता है ऐसी ऐसी कि आप सोच नहीं सकते। आधी रात को आके खड़ा कर देता है, ए तांत्रिक खड़ा हो। कच्चा मांस चाहिए तो उसको देना पड़ता है जब साधना में होते हैं, तो नहीं तो क्या करेगा? तहस नहस करेगा। तांत्रिक को करेगा? तांत्रिक को तो क्या तहस नहस करेगा, तांत्रिक के ऊपर तो गुरु की कृपा होती है। फिर किसको करेगा? किसको करेगा वो? लोगों को करेगा, और किसको करेगा? जहां पे जिस जगह, अगर मान लो हम साधनाएं कर रहे हैं, हम उनकी डिमांड, जब हम साधनाएं करते हैं, जब वो आते हैं तो हम उनकी डिमांड पूरी करते हैं, क्योंकि हमें तो पता रहता है कि उनके लिए क्या क्या लेके जाना, हम तो पहले से प्रयोजन सारा लेके जाते हैं उनके लिए। पर अगर मैं अब किसी का कार्य कर रहा हूं, अच्छा। मैं अगर अब किसी का कार्य कर रहा हूं, उस क्रिया के अंदर अगर मैंने उसका यूज किया, उसको बुलाया है, तो पॉसिबल ही है। जैसे एक बच्चा कैसे करता है, शरारत भी करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जिद करता है कि बाल हट, घोड़ा हट, तिरिया हट। ये 3 हट ऐसे हैं कि छोड़ते ही नहीं है। अगर ये हट पकड़ लेना तो सबसे खतरनाक हट है इनकी, बाल हट और घोड़ा हट और तिरिया हट। तिरिया नाम नारी का है। अगर नारी ने ये सोच लिया ना कि मुझे उसको पाना है, तो पाएगी वो, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ जाए। करती हैं, नारियां भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। ये कच्चा कलवा भी करता है, ये सब काम करते हैं। यानी कि इनको साधना में किस लिए लिया जाता है? इनको साधना में इसलिए लिया जाता है, जो असाध्य काम होते हैं ना, उनको ये कार्य, उनमें जो बाधा आनी होती है। अब मान लो जब हम साधनाएं करते हैं, कोई दूर से कोई प्रेत आ गया जिसको हम जानते ही नहीं है, तो पॉसिबल है वो हमारी क्रिया के अंदर दुविधा डालेगा, तो जिसको हम जानते ही नहीं है, तो उनसे ही हमारी रक्षा करते हैं पूरे। जैसे गेट के बाहर एक दरबान खड़ा रहता है ना, दरबान, उस दरबान का काम करवाते हैं उसी से कि इस मंडल में कोई दाखिल नहीं होना चाहिए, इसलिए कच्चे कलवे को सेया जाता है श्रीमान जी। और सेने के लिए उसका 41 दिन का पड़ाव होता है, और बहुत कठिन पड़ाव होता है उसका, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य तो इसमें पड़ेगा ही नहीं, वो तो तांत्रिक के पास ही जाता है। तंत्र होता है तो कवच भी होता है। बिल्कुल। अगर किसी ने कवच धारण किया है, कवच है उसके पास, तो क्या तंत्र असर करेगा उसको? देखिए, अगर आपने बात करी है कवच की, तो जैसे हमारी बात चल रही है सकारात्मक और नकारात्मक, तो कवच सकारात्मक में आता है। तो कोई साध्य गुरु है या कोई सुपात्र ब्राह्मण है, तो किसी सुपात्र गुरु या किसी सुपात्र ब्राह्मण से अगर आपको कवच मिला है, साधा हुआ कवच अगर आपको मिला है, जैसे मान लो कि दुर्गा देवी का कवच आता है, दुर्गा सप्तशती में, उसको साध रखा है मैंने, ठीक है। उसको जो उसका यंत्र होता है, उस यंत्र को मैंने भोजपत्र पे अंकित कर दिया, और अंकित कर करके उसको मैंने आपको दे दिया। ठीक है। अब उसको
आपने अपने पास रखना है। फिर आपके ऊपर है ना किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि आप उससे सुरक्षित हो जाते हो। सारी चीजें वो कवच धारण कर इसका लेता है। मतलब कवच और ऐसे भी कहने का मतलब है कि कई केसेस आते हैं जिनके ऊपर हमें ये चीजें भी देखने को मिलती हैं, कवच के बाद भी, परंतु वो उस इंसान का ज्यादा अहित नहीं कर पाते। यानी कि एक तो इंसान का बिजनेस है मान लो करोड़ों का, एक तो वो एकदम से ही नीचे आ गया। तो अगर कवच है उसके पास या वो किसी से कुछ ले रखा है पॉजिटिव एनर्जी, तो एकदम से नीचे नहीं आएगा। मैंने बोला ना कटकोचनी क्रिया, कटकोचनी क्रिया इसी का ही मूल रूप होती है और वो धीरे धीरे इंसान की जड़ों को खत्म कर देती है। मतलब कवच बड़ा है, कवच अगर आपने पहना है तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया या तंत्र मंत्र नहीं असर कर सकते उस लेवल पे, जिस लेवल पे होने। हाँ, जिस लेवल पे होने चाहिए उस लेवल पे अगर कोई कवचधारी पर्सन है तो उस पर तंत्र मंत्र चलेंगे जरूर, परंतु जो संपूर्ण प्रभाव है उस कवच के कारण वो प्रभाव नहीं पड़ पाएंगे। तब इसी बात पे एक और सवाल है, बोलो। थोड़ा अजीब है, बताओ। ये तांत्रिक बड़ा या पंडित या पुजारी? देखो, अपनी जगह तांत्रिक भी बड़ा है और अपनी जगह पंडित भी बड़ा है और अपनी जगह पुजारी भी बड़ा है। ठीक है, क्योंकि मेरे नज़रिए से इस संसार में सब बराबर है। क्यों? क्योंकि पुजारी भी भक्ति करता है, पंडित भी भक्ति करता है और तांत्रिक भी भक्ति करता है। भक्ति दो प्रकार की होती है, शुग्र पूजा होती है, एक उग्र पूजा होती है। जब जल्दी काम करवाना होता है प्रभु से तब उग्र पूजा करनी पड़ती है। और अगर वो वाक्य अगर आप तो देख ही नहीं सकते, जब हम उग्र पूजा करते हैं तो वो वाक्य आप देख ही नहीं सकते। क्यों? तो पूजा ही आप करते हैं तो? बिल्कुल उग्र पूजा होती है, भगवान की शुग्र पूजा होती है। कैसे करते हैं? उग्र पूजा के अंदर भगवान को उग्र रूप से याद किया जाता है, पूर्ण रूप से। उसके अंदर विलाप भी होता है, उसके अंदर हर प्रकार का कार्य होता है। यानी कि एक भक्त और भगवान की ना परिकाष्ठा होती है कि भगवान तुझे आज आना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ विलाप जानना चाहूँ तो क्या होता है विलाप में? सिर्फ विलाप जानना चाहूँ तो क्या होता है विलाप के लिए? कि प्रभु मैं इतनी देर से गुहार लगा रहा हूं, तुम नहीं आ रहे हो। एग्जाम्पल दूं इसके ऊपर कि भगवान कैसे आते हैं? बिल्कुल जानना चाहेंगे, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि आप भगवान को बुलाते कैसे हो, कैसे आ जाते हैं वो? भगवान 24 घंटे हमारे पास रहते हैं। बिल्कुल, मैं हमारे समझ हृदय में रहते हैं। मंदिर में थोड़ी मिलेंगे वो आपको, वो तो हमारे हृदय में रहते हैं श्रीमान जी। क्या करते हो आप, वही मैं पूछ रहा हूँ। उग्र पूजा होती है उनकी, उनको याद करते हैं, उनको विलाप करते हैं। बस उस समय कोई नहीं होता हमारे पास, हमारा कक्ष होता है, हम होते हैं और प्रभु का वो होता है ओरा। ये सारा काम एक ओरा करती है, यूनिवर्स और ओरा, क्योंकि मनसा और इच्छा छिपी हुई है इसके अंदर। ओरा और यूनिवर्स के अंदर इच्छा और मनसा छुपी रहती है और इच्छा और मनसा के लिए सारे कार्य करने पड़ते हैं। अच्छा, दो दोष के बारे में बात करते हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं, एक पितृदोष और एक काल सर्प दोष। इसको लेके अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, परिभाषाएं बताते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके मुताबिक क्या है? देखिए, अगर मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखूं, ये सवाल ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, भृगु संहिता से जुड़ा है। काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कुंडली के अंदर राहु और केतु आमने सामने रहते हैं, सारे ग्रह उनके मध्य में आ जाते हैं ना, तब काल सर्प योग बनता है। अब 12 ही काल सर्प योग है तो 12 ही काल सर्प योग का अलग अलग प्रयोजन होता है। 12 के बारे में बताऊंगा तो बहुत थोड़ी बात हो जाएगी, परंतु सबसे बड़ा जो होता है वो वासुकी काल सर्प होता है और एक तक्षक काल सर्प होता है। ठीक है, तो जब ये जातक की कुंडली के अंदर आ जाते हैं ना, तो ये जातक की कुंडली के अंदर वासुकी है तो वासुकी इंसान के विवाह में विलंब करवाता है। अच्छा, कि चाहकर भी इंसान का रिश्ता नहीं हो पाता है। चाहकर भी आएंगे, चले जाएंगे, सारी बात हो जाएगी, परंतु उस काल सर्प दोष के कारण वो विवाह नहीं हो पाता। ठीक है, ठीक है। और बहुत से जातक हैं जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है, उनकी आजीवन भी उनका विवाह नहीं होता है। जैसे तक्षक काल सर्प की बात करें तो नहीं होता उससे। दूसरा दोष आपने बताया पितृदोष। पितृदोष को हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर पितरों का दोष है? अगर आपने कोई नई भूमि बनवाई हो, नया घर बनवाया हो प्लाट लेकर के, ठीक है, और बनने के उपरांत ही या बनते बनते
पीपल की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाए तो आपके घर में पितृदोष है, पीपल। और दूसरा तथ्य इसका क्या है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के उपरांत ना कुछ देवत्व आत्मा होती है जिनका तर्पण, अर्पण, पिंडदान, नारायण बलि, उनके पीछे जो जातक होते हैं, उनके वंशज होते हैं, वो विधि पूर्वक करवाते हैं। ठीक है, तो जिस जातक का विधि पूर्वक कर्म हो गया ना तो वो पितृलोक में उसका वास हो जाता है। वो देवत्व आत्मा, यानी देवत्व आत्मा का मतलब क्या है कि जिसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा हो, ठीक है, सिर्फ भलाई के अलावा उसने कुछ नहीं किया हो, वैसे जो इंसान होते हैं, वैसी जो आत्माएं होती है ना, वो सीधा फिर पितृलोक में वास करती है। और कारणवश वैसे इंसान अगर मृत्यु हो जाती है और उनके अगर कारणवश वंशज नारायण बलि नहीं करा पाते या कुछ उनका पिंड दान नहीं करते, या जो वार्षिक श्राद्ध आते हैं अपने, जो ये 16 दिन पितरों के निमित्त ही आते हैं, इनके अंदर पितरों का ही सारा सत्कर्म होता है, ज्योतिष शास्त्र का ये आपका सवाल है, तो भी पितृदोष घर में बनता है। और पितृदोष अगर घर में बनता है ना तो उस घर में लड़ाई, झगड़ा, कलेश, कल्पना और यहाँ तक कि जीव की भी हानि हो सकती है। अच्छा, क्योंकि दोष अपना प्रभाव दिखाता है। हाँ, समय से पहले अगर इन चीज़ों का पता लग जाता है तो इनका निवारण है। इनका प्रभाव खत्म तो नहीं होता, पर इनका निवारण। किसी दर्शक के पास अगर पितृदोष का अगर हो तो वो निवारण भी आपसे हो सकता है। बिल्कुल, पितृदोष का कराइए, नजर दोष का कराइए, कालसर्प दोष का कराइए, मंगल दोष का कराइए, वैदिक कार्य करवाइए, सात्विक करवाइए, तामसी करवाइए, सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है। एक मृतकाल के कर्म को छोड़ करके सारे काम करता हूँ। मृतकाल संस्कार में जो कार्य होते हैं वो काम नहीं करता, बाकी सारे कार्य करता हूँ। अब सुलाराम जी, हम अंतिम राउंड पे आते हैं। अंतिम राउंड में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड राउंड होता है। कुछ हमारे सवाल होते हैं, उनके आप छोटे में, जितने छोटे में आप जवाब दे सके, वो दर्शकों से संबंधित सवाल होते हैं। दर्शक परेशान होते हैं, उन्हीं के कमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने सवाल निकालते हैं। तो पहला सवाल ये कि घर में अगर कोई किसी को नज़र हो, वो नज़र को दूर रखना है तो क्या उपाय करें? घर में अगर किसी को नज़र हो तो नज़र ना आए, जो नज़र लगने वाली बात आप कर रहे थे, नज़र ना लगे, उसको क्या उपाय करना चाहिए? उसको नज़र दोष के उपाय से बचने के लिए संध्या के समय 7, 7:15 के आसपास घर में रोज नियमित रूप से छत पे जाकर के 21 कपूर की टिकिया जलाइए, जोत जो हम घुमाते हैं जलाइए। मध्य में आपको बैठना है, छत के मध्य में आपको बैठना है, ठीक है। उस परमपिता परमेश्वर को याद करना है, 3 बार ओम का उच्चारण करना है और अपनी मनसा प्रभु के चरणों में रखनी है कि हमारे घर परिवार पे किसी की बुरी हाई टोक नज़र ना लगे, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। वो 21 कपूर की टिकिया जला दीजिए और छत का 7 राउंड है वो घुमा दीजिए और घुमा करके बाहर छोड़ दीजिए नाली के अंदर। रास्ते में नहीं छोड़ना है, घर के बाहर जो नाली होती है उस नाली में आप छोड़ दीजिए। जिससे अब आप ये कहोगे कपूर को नाली में गिरवा रहे हो आप। जी, आदमी मर जाता है, मरने के बाद मिट्टी होता है, क्या नहीं जाता वहां पे, गूगल नहीं जाता, ग्लोबान नहीं जाता। तो ये विचार कभी नहीं होना चाहिए मन के अंदर, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई रात में अचानक उठ जाता है, डर लगता है, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए टोटका? अगर रात में किसी को दबाव आ जाता है या कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उसको ये बिल्कुल समझना चाहिए और उसके लिए ये बिल्कुल सत्य बात है कि उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई चौराहे की लाग या कुछ ऊपरी बाधा का असर हो सकता है। अचानक से अगर इंसान के साथ कुछ घटना होती है तो इन्हीं चीज़ों को वो दर्शाई जाती है। तो उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपाय है और बेहतरीन उपाय है। हनुमान जी के 12 नाम हैं, रात को सोने से पहले लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय निसुत, जय वायुपुत्र, जय महाबल, जय रामेश, जय फाल्गुन सखा, जय पिंगाक्ष, जय अमित विक्रम, जय उद्धति कर्मन, जय सीता शोक विनाशक, जय लक्ष्मण प्राणदाता, जय दशग्रीव दर्पा। अब अगर किसी के पास कोई परछाई पीछे पड़ी हो तो क्या करें? परछाई अगर किसी के पीछे पड़ी है उसके लिए तो आपको किसी न किसी साधक के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक। अगर कोई परछाई पीछे पड़ गई है और कोई नेगेटिविटी एनर्जी है और वो
क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का हाँ, किसी को ऐसा फील होता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है, चल रहा है, तो उसको फिर किसी न किसी साधक से ना जानना चाहिए, तुरंत संपर्क करना चाहिए। जैसे कई बार घर से निकलते हैं कुछ पक्षी चोंच मार देता है, तो ये अपशकुन है, तो इससे कैसे बचे? अगर ये अपशकुन मानते हैं हम लोग, तो इससे कैसे बच सकते हैं? उसके लिए आप थोड़ी सी राई ले लीजिए, थोड़ी सी सरसों ले लीजिए, 5 लौंग ले लीजिए, और एक जटामासी आती है वो ले लीजिए। ठीक है, जटामासी छोटे छोटे टुकड़े में आती है, 5 टुकड़े आप वो ले लीजिए। ओम क्लीम क्लीम फट फट, स्वा नहीं बोलना है। स्वा कब बोला जाता है? जब हम गौमुख से अग्नि के अंदर आहुति डालते हैं, तब स्वा बोला जाता है। ओम क्लीम क्लीम फट फट ऐसे बोल करके और अपने सिर पे से घुमाइए, और घुमा करके उसको ऐसे चौराहे पे छोड़िए जहां पर कम आना जाना हो, कल्याण होगा। कितनी बार घुमाएं, क्या करें? 7 बार। 7 बार। अभी हमारा अंतिम सवाल है कि बेड पे सुबह सुबह जब उठते हैं तो ऐसा क्या करें कि दिन भर नेगेटिव साया से दूर रहें? अगर आप बेड पे रात को सोए हो, सोने से पहले भी उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करना चाहिए। उठो, उठते ही सबसे पहले अपने मुंह के ऊपर हाथ फेरिए, ठीक है, अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन कीजिए, ठीक है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद कर प्रभाते तो दर्शनम। धरती माता को नमस्कार कीजिए, छूइए उसको कि हे धरती माता, मैं उठ रहा हूँ, और उठ करके मैं दिन भर तेरे ऊपर ना भ्रमण करता रहूँगा, मैं सोच भी करूँगा और भी कई काम करूँगा, थूकूंगा भी, मलमूत्र भी त्यागूंगा, ऐसा प्रार्थना करते हुए और अपना जीवन है वो चालू रखिए। नेगेटिव साया से दूर रहेंगे, और नेगेटिव साये से ही दूर रहना है आपको, तो अपने घर के मुख्य द्वार पे कि रोज उठते ही अगर आपको हमेशा के लिए नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर एक 15 यंत्र होता है, उसको 21 दिन की साधना से निर्मित किया जाता है, रखिए। अच्छा, आपके घर में कभी नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आएगी, आपका कारोबार फलेगा फूलेगा। तो ये यंत्र आपके पास मिल जाएंगे? बिल्कुल, सारे यंत्र मिलते हैं, नवग्रह यंत्र मिलते हैं, वास्तु दोष यंत्र मिलते हैं, सब यंत्र मिलेंगे, श्री यंत्रम, सूक्तम यंत्रम, सब यंत्र मिलेंगे। मतलब जैसी जिसकी परेशानी है वैसा यंत्र। देखो भाई, डॉक्टर के पास तो सिर दर्द वाला भी जाएगा, बुखार वाला भी जाएगा, जैसी समस्या वैसा समाधान। हमें उम्मीद है कि व्यूअर्स ने जो उनके सवाल थे, जो समस्याएं थी, उनके बारे में सुना होगा तांत्रिक सोलाराम जी को, और उससे समाधान भी मिलेगा। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं इनसे। और आपके अगर कोई सवाल बचे हुए हैं या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो हमको लिख करके कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई ना कोई सवाल तो बच ही गए होंगे, बचते ही है हमेशा। मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है अभी भी कि आपके कोई सवाल रह गए हैं, तो आप सवाल जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोलाराम जी को दोबारा बुलाएं और एक और विस्तृत और अच्छी बातचीत दोबारा की जाए आपके सवालों के हिसाब से। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत धन्यवाद सोलाराम जी, आपने समय दिया पॉडकास्ट वाला को इतनी दूर से आकर के। फिर आपसे दोबारा बातचीत होगी कभी। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, कल्याण मस्तु। जय श्री जय श्री राम।